अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। एंड्रॉइड सीखना अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। हाय फ्रेंड्स, मैं अमजद सुहेल, आपका अपना, इस्लामाबाद पाकिस्तान से। और आज अपनी और आप सब लोगों की ख्वाहिश को जहन में रखते हुए एक पॉडकास्ट लेकर आया हूँ, जो कि है जी बोर्ड से रिलेटेड, जो कि पहले कभी गूगल कीबोर्ड हुआ करता था, तो बाद में इसका नाम तब्दील होके जी बोर्ड हो गया। और जब ये गूगल कीबोर्ड था उस वक्त भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर थे, लेकिन जब ये जी बोर्ड बना तो फिर तो कमाल ही हो गया। इतने अच्छे फीचर्स इतने अच्छे तरीके से कंपाइल किए गए और हर बंदे को जहन में रखकर, हर तरह के पर्सन को सामने रखकर उन्होंने फीचर डेवलप किए कि कोई भी बंदा कोई भी काम एक ही जगह पर एक ही कीबोर्ड के साथ कर सकता है। आप लेटर टाइप करना चाहें इसके साथ करें, सर्च करना चाहते हैं यहीं पर ही इसी प्लेटफॉर्म पे करें, आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं इधर ही रहकर करें, और अगर आपने कोई टेक्स्ट लिख लिया है और आप इसकी एडिटिंग करना चाहते हैं वो भी यहीं पर रहकर करें। एडिटिंग के लिए अलग से पोर्शन है, टेक्स्ट एडिटर है इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर लेफ़्ट हैंड मोड और राइट हैंड मोड है। उससे ये होता है कि आपका कीबोर्ड थोड़ा सा, अगर आप लेफ़्ट हैंड पे करें तो थोड़ा सा लेफ़्ट पे रहते हुए वो आपको राइट साइड पे कुछ दूसरी ऑप्शंस वगैरह दे देता है, कुछ दूसरे बटन दे देता है एक्स्ट्रा में, जो आपके काम आ जाते हैं। और इसी तरह से जब वो राइट साइड पे हम उसको स्क्वीज़ कर देते हैं, राइट हैंड मोड अगर ऑन कर दें, तो फिर इसमें लेफ़्ट साइड पे कुछ थोड़े से बटन आप लोगों की सहूलत के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए बन जाते हैं। तो इसी तरह से इसमें सेटिंग वगैरह भी सामने ही आपके रहती हैं। हर चीज़ गोया के आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल रहती है। और सर्च की तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सर्च के पोर्शन को जो है वो कंपाइल किया है, लेकिन मैं बातों में सब कुछ नहीं करना चाहूँगा। तो दोस्तों, हम आपको जी बोर्ड पे ज़रूर लेकर जाएंगे, लेकिन जी बोर्ड पे जाने से पहले थोड़ी सी बात अपनी भी कर ली जाए। वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपनी और हमारी, हम सब की बात है, और हम सब लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद दिलाने के लिए ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी मेमोरीज को फ्रेश करने के लिए। तो रिफ़्रेश करते हुए मैं एक बात करूँगा कि हमारा और आपका सबका साझा यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े, जहाँ पर आप ये पॉडकास्ट सुनते हैं और दूसरों को रिकमेंड करते हैं कि वो भी इन पॉडकास्ट को सुने, और ना सिर्फ सुने, इनको अप्लाई करें और ये पॉडकास्ट सुनते हुए अपने दूसरों को भी, अपने दूसरे फ्रेंड्स को जो चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं उनको उन तक पहुंचाएं, और उनको इस बात के लिए पाबंद करें, उनको पंक्चुअल करें कि वो भी अपने फ्रेंड्स को आगे इनके बारे में बताएं, क्योंकि नॉलेज फॉर ऑल हमारा ये मोटो है। हमने अपना ये मोटो कैरी
कैरी फॉरवर्ड करना है और एजुकेशन फॉर ऑल पे चलते हुए अपना इल्म दूसरों तक पहुंचाना है और उनको कहना है कि आपने और आगे आने वाले लोगों तक इसको अपने तक नहीं रोक रखना। इल्म के बारे में या नॉलेज के बारे में ये कहा गया है कि इसको जितना ज़्यादा स्प्रेड आउट करें, जितना दूसरों तक पहुंचाएं, उतना ही आपके पास आता है, उससे ज़्यादा आपके पास आता है। किसी को समझाने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं और अपनी तैयारी में हम इतना कुछ आगे सीख लेते हैं कि हम लोग खुद भी अगर अपने लिए करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों की हेल्प के लिए, दूसरों के लिए कुछ करने के जुनून में हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े को जहन में रखें, इसको सब्सक्राइब करें और इसमें जो है वो इसको दूसरों तक पहुंचाएं। तो जी बोर्ड दोस्तों हम आज यूज़ करने लगे हैं और मैंने इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया था। मैंने सर्च में जी बोर्ड लिखा था तो वो मुझे मिल गया वहाँ से, मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया, लेकिन फ़िलहाल इनेबल नहीं किया। तो इंस्टॉल करने के बाद जो प्रोसीजर उसके साथ होता है, जिस तरह से आपने उसको इनेबल करना है, वो पोर्शन मैंने रहने दिया था। वैसे मैंने तो उसको यूज़ किया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने फिर स्विच कर लिया था अपने दूसरे कीबोर्ड पे। तो मैंने कहा कि दोस्तों के सामने इसको दोबारा से इनेबल करेंगे कि कैसे ये इनेबल होगा। और कोई भी कीबोर्ड इनेबल करने के लिए सिंपल यही स्टेप्स जो है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है हर कीबोर्ड में रहते हुए। आपको एनवायरनमेंट सेम मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ी बहुत चेंजेस या एनवायरनमेंट में थोड़ी सी चेंजेस जो हैं आपको मिलेंगी, लेकिन ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट सेम रहेगा। आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना, कोई टेंशन नहीं, और स्वाइप करते जाना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना है। सो डेस्टिनेशन इज़ इन योर हैंड। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। तो मैं आपको अब थोड़ा सा बताते चलूँ अपने एनवायरनमेंट के बारे में कि मैं कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। तो J7 प्राइम मार्शमैलो 6.0.1। और दोस्तों इंटरनेट मेरा चल रहा है और आप लोगों को कभी कभार कोई मैसेज वगैरह आ जाए बीच में, आप लोग बाज़र होंगे, सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं हमेशा से यूज़ करता हूँ अमेजिंग MP3, जो कि स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए डिज़ाइन किया गया। तो हमें इसको यूज़ करना चाहिए ताकि डेवलपर को फीडबैक भी मिले। अगर कोई इसमें कमी है या कोई इसमें कोई लैप्सेस हैं तो वो उसको बताए जा सकें। तो मैंने इसमें MP3 की प्लगइन बाय कर रखी है। तो अब हम आपको लिए चलते हैं अपने एनवायरनमेंट में, जहाँ से आपको जो है मिलेगा जी बोर्ड। तो जी बोर्ड में मैं जाकर इसको, बल्कि मैं अभी ऐप्स में हूँ तो मैं वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। जी, आपको पता चल गया म्यूज़िक वॉल्यूम हमने 100% कर दिया है। तो अब मैं जी बोर्ड को खोलूँगा और जब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं प्ले स्टोर से, तो फर्स्ट टाइम जब हम जी बोर्ड में आते हैं, ये वो एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। जी बोर्ड, हमने जी बोर्ड को खोला और दोस्तों होता ये है कि जब हम कोई रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें टॉकबैक जो है वो बताना छोड़ देता है। ये बात हमने पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट में की है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप भी कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे तो आपको भी आइडिया होगा। तो कई चीज़ें जो हैं वो, जैसे कोई एप्लीकेशन खुलती है तो जब हम रिकॉर्डिंग में नहीं होते तो उसको अनाउंस करता है, लेकिन जब रिकॉर्डिंग में हम आ जाते हैं उन चीज़ों को अनाउंस नहीं करता। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम आपको एनवायरनमेंट बताते हैं। मैं राइट स्वाइप करूँगा, ठीक है। स्टेप 1 में क्या है? स्टेप 1 वही था जो हमने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। तो स्टेप 2 में क्या है? सिलेक्ट इनपुट मेथड। तो अब सिलेक्ट इनपुट मेथड जो है वो क्या है? वो हम लोगों ने एक बटन है यहाँ पर, हाँ, सिलेक्ट इनपुट मेथड बटन।
अब मेथड क्या है, उसने कहा है कि अब इनपुट के लिए आप लोगों ने अपना कीबोर्ड सेलेक्ट करना है और डिफ़ॉल्ट बनाना है अपने जी बोर्ड को। तो ये उसका पर्पज़ है। तो यहाँ पर एक बटन हम लोगों को मिलता है, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। देखें, इनपुट डिफ़ॉल्ट इनपुट मेथड में जी बोर्ड को सिलेक्ट करें, उन्होंने बताया। तो अब यहाँ पर मैंने उस इनपुट मेथड बटन को मैंने प्रेस कर लिया है। अब मैं स्वाइप करके आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मुझे क्या कुछ मिला। देखें, यहाँ पर जो पहला चेक बॉक्सेस मिला है जो कीबोर्ड में यूज़ करता हूँ मोस्टली, तो ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड है, वो उसका चेक बॉक्स चेक है। अच्छा, यूएस इंग्लिश जी बोर्ड नॉट सेलेक्ट है। आगे क्या, ये भी मैं इस वक्त यूज़ नहीं कर रहा। तो सैमसंग कीबोर्ड भी अनचेक है। सेटअप इनपुट मेथड बटन है फिर भी। तो इस बटन को छोड़ते हुए ये जो 3 चेक बॉक्सेस हैं जिनमें से ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड का चेक बॉक्स चेक है, तो मैं उसको छोड़ते हुए मैं दरमियान में जो यूएस इंग्लिश जी बोर्ड है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं दोबारा से स्वाइप राइट करता हूँ। देखें, मैंने उसको दबाया, इसके चेक बॉक्स को मैंने चेक किया, तो फिर हमारे पास एक और सेटिंग की विंडो खुल गई है, कीबोर्ड की सेटिंग की विंडो। क्योंकि जो ही ये इनेबल हो जाता है कीबोर्ड, कोई भी कीबोर्ड इनेबल जब कर लो तो उसकी फिर अपनी सेटिंग्स खुल जाती हैं उसको पर्सनलाइज करने के लिए या उसको अपने तरीके से उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो अब हमारे पास जो सेटिंग्स खुली हैं, मैं उसमें बारी बारी जाऊंगा और आपको उसका सबका पर्पस बताऊंगा कि कौन सी सेटिंग जो है वो किस पर्पस के लिए है। तो मैं स्वाइप राइट करता हूँ। लैंग्वेजेस जो है वो यूएस इंग्लिश है, वो उसने सिस्टम लैंग्वेज जो है इसको पिक किया है। तो सिस्टम लैंग्वेज मेरे मोबाइल की यूएस इंग्लिश है। आप चाहें तो आप कोई और लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इस डायलॉग में भी लेके जाऊंगा। आज मैं आपको थॉरोली ए से लेकर जेड तक सारा कुछ है भी इसका बताऊंगा जी बोर्ड का। तो अब मैं आपको जब सारी लैंग्वेजेस के अंदर लेकर जाऊंगा तो आपको सारी लैंग्वेजेस इसमें डिसेबल मिलेंगी। लेट्स मूव। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर डिसेबल दिखा रहा है वो। आपने बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना। आप लोगों ने सुना होगा जब मैं स्वाइप कर रहा था तो यूज सिस्टम लैंग्वेज चेक बॉक्स चेक, वो चेक बॉक्स चेक है जिसकी वजह से हम बाकी जो लैंग्वेजेस को देख रहे हैं उनके साथ डिसेबल लिखा हुआ आ रहा है। और आप चूंकि सिस्टम लैंग्वेजेस पे चल रहे हो, वो चेक बॉक्स को जब आप अनचेक कर देंगे तो ये सारे की सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो आप इनेबल कर सकेंगे। फिर आप सिस्टम को छोड़ देंगे, आपकी अपनी कस्टमाइजेशन हो जाएगी इसमें। सो लेट्स चेक द सिस्टम। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, फिर हम दोबारा से मूव करते हैं। अब मैंने इसको अनचेक कर दिया तो वो ऑफ हो गया। अब हम दोबारा से लैंग्वेजेस में जाते हैं। अब देखें सारे के सारे जो हैं इनके साथ डिसेबल नहीं आ रहा। आप इसमें से जिसको मर्जी चेक कर दें तो वो लैंग्वेज जो है वो इनेबल हो जाएगी। लेकिन मुझे चूँकि सिस्टम लैंग्वेज पे रखना है, मैं हमेशा से यूएस इंग्लिश को पसंद करता हूँ। मेरी फेवरेट लैंग्वेज है इंग्लिश में, ये इजी टू अंडरस्टैंड एंड आई फील इट कंफर्टेबल। तो मैं फिर इसको यूज़ करते हुए मैं सिस्टम को चेक बॉक्स चेक ही कर लूँगा, इससे पहले कि हम जो है वो इधर उधर मूव करते हुए कोई और लैंग्वेज चेक कर दें तो फिर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए मोबाइल। तो मैंने इसको चेक कर दिया। तो ये डायलॉग बॉक्स जो था
ये हमारे लिए इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो मैं वहाँ से उस डायलॉग से बाहर आ गया हूँ। अब हम आगे चलते हैं। प्रेफरेंसेस में चलते हैं। इसमें सेटिंग बड़ी कोई कैटेगराइज किस्म की इन्होंने बनाई है, सेटिंग वाला डायलॉग है। प्रेफरेंसेस भी हैं और कुछ सेटिंग्स इन्होंने प्रेफरेंसेस के बाहर भी रखी है। तो प्रेफरेंसेस को कैसे इन्होंने कंपाइल किया है, लेट्स मूव। तो ये जो इनपुट स्टाइल जो हम लोग कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, QWERT, और जर्मन कीबोर्ड भी कुछ इसी तरह का ही होता है। तो हम लोगों ने चूँकि यही स्टाइल रखा है, मुझे यही QWERT यानी QWERTY वाला स्टाइल जो है वो पसंद है, तो मैंने ये सिलेक्ट रखा है। डिफ़ॉल्ट में यही था। कई चीज़ें फ्रेंड्स हम लोग यूज़ करते हैं, कई एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, तो डेवलपर हमेशा ऐसा करता है कि कई चीज़ें डिफ़ॉल्ट में ऐसी कर देता है जो कि हर यूज़र के लिए कंपैटिबल होती हैं, हर यूज़र उनको इजीली यूज़ कर पाता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं रहती। बहुत ही कम चीज़ें होती हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ता है, वरना मोस्टली कई एप्लीकेशंस मैंने यूज़ की हैं तो उनमें जो है मैं डिफ़ॉल्ट ही ऑप्शंस को यूज़ करता हूँ। जैसे इस कीबोर्ड में भी मैंने काफ़ी सारी ऑप्शंस मैंने डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दी थी। कुछ चेंजेस मैंने की थी, वो चेंजेस मैंने क्यों की हैं वो आपको टाइमली जब हम लोग मूव करेंगे फर्दर कीबोर्ड को एक्सप्लेन करेंगे तो उन चेंजेस के बारे में आपको जो है वो एक्सप्लेन मैं करूँगा। तो अब हम चूँकि प्रेफरेंसेस में आ चुके हैं, तो कीबोर्ड पहले आपको बता दिया इसमें। तो अब ये सबसे पहले उन्होंने कीबोर्ड हमने कौन सा सिलेक्ट कर रखा है उसके बारे में बताया। तो आगे हम जो ही मूव करेंगे तो आगे एक नई हेडिंग है कीज। मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ क्योंकि ये स्वाइप करने में कई बार चुप हो जाता है। मुझे असल में मैं ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, तो न्यूमेरिक रो जो है, नंबर रो, वो ऊपर आती है जैसे हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड पे होती है, तो मुझे वो स्टाइल पसंद है, तो इसलिए ये चेक बॉक्स मैंने चेक रखा है। आपकी मर्ज़ी इसको अनचेक कर दें भले, तो अगर अनचेक होगा तो ये ऊपर शो नहीं होगा, ये लाइन जो है ऊपर न्यूमेरिक रो ये शो नहीं होगी। मैंने इसको ऑफ रखा है और इसको ऑफ रखने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर अभी मैं जब कीबोर्ड को यूज़ करूँगा वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वन हैंडेड ऑपरेशन जब हम इसमें यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बटन जो हैं वो इसमें जो है वो दिखते हैं। अगर हम ये सिलेक्ट कर दें इसको, फिर इमोजीज का बटन ऊपर आ जाता है, तो ऊपर स्विच लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस स्विच करने का है वो ट्रांसलेशन में यूज़ होती है वो चीज़, तो फिर वो बटन नज़र नहीं आता, उसकी जगह पर इमोजी आ जाता है। तो चूँकि मैं ट्रांसलेशन का फ़ीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ और अब इस कीबोर्ड को मैं यूज़ करते हुए ट्रांसलेशन का फ़ीचर यूज़ करता हूँ, तो फिर वो स्विच लैंग्वेजेस को करना जो है वो जब तक वो बटन ना मिलेगा, इमोजी मिलेगा, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं उसका रहेगा। इसलिए मैंने इसको अनचेक कर दिया है। मैं साथ साथ आपको इसके बताता रहूँगा कि मैंने क्यों ये किया है। हाँ, स्विच लैंग्वेजेस फिर जो है ना वो नहीं नज़र आएगा। वॉइस इनपुट की को आप चाहें तो आप अनचेक भी कर सकते हैं। अगर आप वॉइस इनपुट का फीचर नहीं यूज़ करते, आप समझते हैं कि ये ऐसे ही है, तो क्योंकि जिनके पास इंटरनेट तरह कनेक्टिविटी थोड़ी सी वीक होती है, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, तो वो वॉइस इनपुट का फीचर फिर अच्छे तरीके से नहीं चल सकता। हाँ, ये ज़रूर है, इसमें ऑप्शन है कि अगर आप ऑफलाइन कोई चीज़ करना चाहते हैं, इसमें सर्च, इसमें ट्रांसलेशन वगैरह जो भी, तो आप लैंग्वेज पैक इंस्टॉल करने के ऑप्शन इसमें भी है कि ऑफलाइन आपका सारा प्रोसीजर जो है वो हो सके, तो वो भी आप कर सकते हैं, भले वो अलग से एक चीज़ है। तो मैंने इसको चेक रखा है। मैं यूज़ करता हूँ वॉइस इनपुट की, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एक्सटेंसिव यूज़ है मेरा। अच्छा, इसमें यह है कि जो हम इमोटिकॉन्स और जो भी इमोजीज, ये जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, सिंबल वगैरह, उसके लिए एक अलग से कीबोर्ड बन जाता है कि जो हमने करंटली यूज़ की होती हैं रिसेंटली, वो एक अलग एक जगह पे जो है उनको कंपाइल कर देता है, और अगर हम
उसमें आना चाहें, हमें याद नहीं रहा कि हमने कौन कौन से सिंबल या कौन सी इमोजीज या कौन से इमोटिकॉन्स यूज़ किए हैं, तो वो हम इस ऑप्शन में आकर देख सकते हैं। सो बीइंग अ ब्लाइंड आई थिंक इट्स यूजलेस, तो वो फिर ऐसे ही होता है। मैंने इसको जो है अनचेक रखा है, मैं इसको यूज़ नहीं करता। अब लेआउट कीबोर्ड का क्या रहेगा? वन हैंडेड मोड जो है वो डिफ़ॉल्ट में जो है वो ऑफ रहता है। हम इसको जब चाहेंगे तो हम इनेबल कर लेंगे इसको। कीबोर्ड हाइट मैं नॉर्मल ही रखता हूँ, क्योंकि वो अगर ज़्यादा ऊपर बढ़ा दी जाए तो ऊपर का पोर्शन फिर एडिट फील्ड और कुछ दूसरी चीज़ें जैसे मैसेज कंपाइल करना है तो रेसिपिएंट वगैरह ऐड करना होता है, तो वो फील्ड फिर काफ़ी ऊपर एज के साथ जुड़ जाती है। और ऊपर से वो फिर नोटिफिकेशन, इसमें ऊपर नोटिफिकेशन भी होता है, तो फिर कई दफ़ा वो ज़्यादा स्क्वीज हो जाती हैं चीज़ें, तो वो फिर एक्सेसिबिलिटी लेस हो जाती है उसमें। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रखता हूँ। मैं हाइट वगैरह जो है इसकी कीबोर्ड की ज़्यादा नहीं कर रहा। मैं थोड़ा सा असल में इसको मैं ऊपर स्क्रॉल करने लगा था तो वो थोड़ा सा ऐसे हो गया। मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया। तो कीबोर्ड हाइट जो है वो नॉर्मल रखी है। तो जो कीबोर्ड की साउंड्स होती हैं उनको भी आप इनेबल कर सकते हैं। ये चेक है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो बड़ा कम होगा। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पर बड़ा करूँगा। अच्छा, वो कल मैंने 100% कर दिया था, तो मैंने कीबोर्ड को भले उसको डिसेबल कर दिया था, लेकिन इसने मेरी सेटिंग सेव रखी। मैंने 100% पे किया, लेकिन ये बहुत ही स्लाइट सा वो होता है वॉल्यूम। अगर 100% पे कर दो तो आपको फील नहीं होगा। जिस तरह से ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड का वॉल्यूम अगर हम फुल कर दें तो वो काफ़ी ज़्यादा उसकी आवाज़ हो जाती है। उसके कंपैरिजन में इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये जो है वो नॉर्मल ही रहता है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने वाइब्रेशन कीबोर्ड प्रेस करते हुए मैं वाइब्रेशन को पसंद नहीं करता, सो इट इज़ डिसेबल्ड एट माई एंड। अब जाहिर है उसके ऊपर से मैंने कर दिया, तो इससे रेलिवेंट जितनी भी ऑप्शन रहेंगी वो डिसेबल रहेंगी। तो सिंबल का हिंट लॉन्ग प्रेस पे जो है वो ऐसे कंफ्यूज करता है कि ये सिंबल आ जाएगी या वो सिंबल आ जाएगी। जैसे जो कीबोर्ड होते हैं कंप्यूटर के, वो शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करो किसी की को, न्यूमेरिक रो में से ज़्यादा प्रेस करो तो वो सिंबल्स और आ जाती हैं। तो इसमें लॉन्ग प्रेस पे सिंबल आ सकती हैं। फॉर अगर आप उसको आप कहते हो कि मैं सिंबल वाले कीबोर्ड में बार बार नहीं जाना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं टाइप करते हुए फिर मैं सिंबल कीबोर्ड पे जाऊं और फिर मैं ऐड का साइन डालूं या मैं प्लस का डालूं या मैं कोई भी साइन डालने के लिए मैं उधर नहीं जाना चाहता, तो आप भले इसको इनेबल कर दें। तो अगर आप @ का साइन डालना चाहेंगे तो न्यूमेरिक रो में से 2 को लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो @ का साइन फिर वहाँ से वो डल जाएगा। तो मैंने इसको इनेबल नहीं रखा। एक्चुअली आपको क्या कहूँगा, मैंने इसलिए इनेबल नहीं रखा कि ये मेरा प्राइमरी कीबोर्ड नहीं है। बेसिकली मैं ज़्यादा इसको जो है ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड को प्रेफर करता हूँ, और इसको मैंने बहुत बार मेंशन किया है कि मैं क्यों इसको यूज़ करता हूँ। तो वो बात बाद में, आज आपको कुछ और फंक्शन इसके भी बताएंगे इसके रिगार्डिंग। तो इसको मैंने अनचेक रखा है। हाँ, ये लॉन्ग प्रेस पे या की का जो डिले है रिस्पांस का, वो जो है इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम इसका रिस्पांस कम ज़्यादा करें तो ये ना हो कि इसका कुछ और ही हो। ये बिल्कुल अच्छा है। तो ये इसकी सारी ऑप्शन थी जो आप लोगों ने वो यूज़ कर लिए। तो अब हम इसे यहाँ से प्रेफरेंसेस से बाहर आते हैं। अब देखें, कुछ चीज़ें इन्होंने प्रेफरेंस के अंदर रखी हैं। हालांकि ये चीज़ें जो मैं आपको बताने के लिए जाऊँगा, अगर इस कैटेगरी को भी प्रेफरेंसेस के अंदर डाल दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन इन चीज़ों को इन्होंने अलहदा से कंपाइल किया फॉर वट एवर रीज़न, वी डोंट नो एग्जैक्टली, डेवलपर नोज वेरी वेल। तो चलें कुछ आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंसेस को हमने किया और आगे हम चलते हैं। तो थीम्स हैं, थीम्स में चलते हैं, क्योंकि
एक्चुअली मैं इसलिए थीम्स में आ गया हूँ कि सिर्फ टोटली ब्लाइंड लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, पार्शली साइटेड पार्शली ब्लाइंड लोग भी इसको यूज़ करेंगे, हमारा पॉडकास्ट सुनेंगे। तो मैं सबके लिए ही पॉडकास्ट बनाना पसंद करता हूँ। मैं कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए काम नहीं करना चाहता। तो अब थीम्स के अंदर हम मूव करते हैं। मैं ज़्यादा इसकी ऑप्शन में नहीं जाऊँगा, वैसे तो इतनी ज़्यादा नहीं, कोई 16-17 ऑप्शन हैं इसके अंदर। थीम्स के कम्बिनेशंस हैं, कोई कलर कम्बिनेशंस हैं। जो कलर ब्लाइंड हैं या पार्शली हैं, तो कई लोगों को कोई कलर सूट करता है जो बैकग्राउंड में, किसी को फोरग्राउंड में कोई कलर जो है वो सूट करता है, वो अपने थीम्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। सो लेट्स मूव। ये रिसेंटली यूज्ड का एक इसमें ऑप्शन भी है, जो थीम हम रिसेंटली यूज़ करें, ये वो उन्होंने बताया है। तो अब इससे आगे ज़रा चलते हैं। थीम 1 जो है हम लोग इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, तो वो कस्टमाइज्ड है, वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में जो था वही मैंने रखा है। कलर्स शो ऑल, ये मैं शो ऑल पे है। मटेरियल जो है वो लाइट थीम, ये मटेरियल डार्क थीम, ये थीम्स के नाम हैं। रेड थीम, ग्रीन थीम, ये देखें, पील, ब्लू, डीप पर्पल थीम, पिंक, लाइट पिंक, ब्राउन, ब्लू ग्रे थीम, ब्लैक, तो ये सारे इसके थीम्स है फ्रेंड्स। इनमें से कोई जो आपको अच्छा लगे आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब इसको सिलेक्ट करोगे तो आप थोड़ा बहुत इसको देख भी रहे होगे। तो जो चीज़ आपको सूट करे, आपकी आंखों को भली लगे, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं थीम वाली ऑप्शन से फिर अब मैं बाहर आ गया हूँ। टेक्स्ट करेक्शन में आते हैं। तो टेक्स्ट करेक्शन में फ्रेंड्स ज़्यादातर ये रहता है कि सजेशन वगैरह इन्वॉल्व होती हैं इसमें, सजेशंस वगैरह कि आप कोई थोड़ा सा बहुत करें। तो बहरहाल हम देखते हैं ऑप्शन, फिर मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, ये सजेशंस जो हैं इनको मैंने इनेबल रखा है। वो उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको जब एक फंक्शन एक्सप्लेन करूँगा उस वक्त आपको ये पता चलेगा। इसको मैंने इनेबल रखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम एक वर्ड को लिखते हैं, तो जब हम उसको छोड़ आते हैं, स्पेस प्रेस करते हैं, तो वो प्रीवियस वर्ड बन जाता है। तो उसकी सजेशंस जो है वो आ जाती हैं कि इस वर्ड के जो है वो सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, इसके सिमिलर क्या हो सकते हैं, इसके साथ मिलते जुलते वर्ड क्या हो सकते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आपको वो पता चलता है। हाँ दोस्तों, हमारी बातचीत में या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ ऑफेंसिव वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि आम तौर पे हम लोग अपनी बातचीत में इस्तेमाल नहीं करते, इनको यूज़ नहीं करते हम आम बोलते हुए। तो ऑफेंसिव वर्ड्स को जो है वो आप समझ रहे होंगे उसको, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें हमारे पॉडकास्ट सुनने में फीमेल्स और मेल हर तरह के मेरे दोस्त, फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर्स, सब लोग इसको सुनते हैं। तो मैं इस तरह इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता। तो ऐसे वर्ड्स को उन्होंने ब्लॉक रखा है कि अगर आप इसको लिखेंगे तो इसके लिए कोई सजेशन वगैरह वो नहीं आएगी, और अगर आप इसका वर्ड मीनिंग या इसको सर्च करेंगे तो वो ब्लॉक रहेगा। तो उन्होंने उसको अपने एक लिमिट में उनको ऑफेंसिव वर्ड को ब्लॉक रखा है। अच्छा, इमोजीज जो है वो मैंने अनचेक रखा है इसके सजेशन को, क्योंकि जब हम कोई वर्ड टाइप करते हैं, जैसे अगर मैं आई लिखूंगा, अपने टाइप करूंगा, तो वो मुझे सजेशन में ऊपर देगा आई हैव, उसके साथ आइल यानी आई विल को वो उसको कर देगा, आई एम को वो कंसाइज में देगा, कॉन्टेक्टेड वर्ड देगा, इसके वो सजेशन में देगा। तो इसी तरह अगर मैं कोई इमोजी सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं इसकी सजेशन को ऑन रखता हूँ,
अगर मैं एक इमोजी सिलेक्ट करता हूँ तो वो इसके साथ मिलते जुलते और इमोजी डालने की सजेशन भी देगा कि आप ये इमोजी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो बीइंग अ ब्लाइंड ये मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने इसको अनचेक कर दिया। ये साइटेड लोगों के लिए ऑप्शन है। इमोजीज वैसे भी हमारा स्क्रीन रीडर जो है वो पढ़ता नहीं है, तो मैंने फिर इमोजीज का सजेशन को जो है मैंने ऑफ रखा है इसको। अच्छा, ये चीज़ मैंने जो है इसको मैंने चेक रखा है, नाम की सजेशन वगैरह। जिस तरह से मैंने बताया कि हम लोग जब कोई वर्ड टाइप करते हैं, कोई लेटर टाइप करते हैं इसमें, तो जैसे अगर मैं TH टाइप करूं तो वो मुझे दी या फिर दिस वगैरह या देयर की सजेशन दे देता है कि इनमें से कोई वर्ड चुन के आप जो है वो लिख सकते हैं। अगर मैं TH लिखूं या मैं THI लिखूं तो मुझे आगे कंप्लीट वर्ड की कोई सजेशन देता है। अगर मुझे पसंद हो तो मैं वो टाइप करता हूँ। वो हम फर्दर जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे सजेशन काम करती हैं। तो इसी तरह से मैंने इस चेक बॉक्स को चेक रखा है कि अगर मैं किसी का नाम लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं AMJ लिखूं, अगर अपने कीबोर्ड पे नॉर्मली अगर मैं लिखूं तो वो कॉन्टैक्ट में से वो नाम उठाकर उसको भी यहाँ पर जो है वो शो करे सजेशन में। अगर मैं AMJ करता हूँ तो वो AMJ तो हो गई अमजद, और वो अमजद सुहेल ले आएगा। या फिर और इसके साथ मिलते जुलते कई नाम, जिसमें पहला मेरा नाम अमजद है और आगे फिर कुछ और नाम मिलते जुलते हैं उसके आगे सेकंड नेम में, तो उसकी लिस्ट भी हम लोगों को सजेशन में वो दे सकता है जब हम रेसिपिएंट ऐड करेंगे। या वैसे भी अगर हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो नामों की लिस्ट भी बना रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छी इसमें ऑप्शन जो है वो मिलेगी। इसलिए इस चेक बॉक्स को मैंने चेक कर दिया कि कॉन्टैक्ट की सजेशन भी मुझे मिले। करेक्शन भी आते हैं, तो ये जो है अगर हम स्पेस बार तो जब हम स्पेस बार प्रेस करते हैं और या फिर हम कोई पंक्चुएशन डालते हैं किसी लेटर के बाद, अगर वो गलत लिखा है, उसके मिसस्पेल्ड है वो उसको, तो वो उसकी उस वर्ड को हाईलाइट कर देता है। वो हमें तो नज़र नहीं आएगा वो, और शायद हमारा ये बोलता नहीं है इसमें। तो अभी तक मैंने जितना भी टाइप किया, खैर मेरे से कोई मिस्टेक तो नहीं हुई थी, तो मुझे कोई इसने हाईलाइट नहीं किया। मुझे नहीं पता चला कि इस तरह से कोई मैंने मिस्टेक की है, जब मिसस्पेल्ड कोई वर्ड रहा है इस तरह से। तो ये आपको जब आप कोई कोई वर्ड अगर आप इसको रॉन्ग टाइप कर लेंगे तो मिसस्पेल्ड भी अगर होगा, तो आप जो ही वर्ड को फिनिश करके स्पेस बार दबाएंगे तो आपको वो जो है उसको इंडिकेट करेगा कि ये मिसस्पेल्ड है या ये ग्रामेटिकली इसमें जो है वो मिस्टेक है, ये रॉन्ग वर्ड है। तो इस तरह से आपको जो है वो उसकी गाइडेंस रहेगी, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश का रूल है कि कोई भी सेंटेंस या कोई भी जुमला जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। तो उन्होंने इसको चेक बॉक्स चेक रखा और मैं तो ये डबल स्पेस जो है इसको देने का उन्होंने वो बताया उसमें। हाँ, तो उन्होंने डबल स्पेस दबाएं तो वो आपको वो जो है वो इसमें फुल स्टॉप जो है वो डाल देगा। तो ये इसकी करेक्शन, इसकी ये ऑप्शन थी। तो ये अच्छा, अब वॉइस टाइपिंग में हम आते हैं। ये पहले थीम प्रेफरेंसेस के बाद पहले थीम, टेक्स्ट करेक्शन, वॉइस टाइपिंग में हम चलते हैं। इसमें क्या हमें ऑप्शन मिलती हैं। तो इसमें भी आपको वो उसको जो है वॉइस टाइपिंग को हमने ऑन रखा हुआ है। लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बताया कि US इंग्लिश है और ऑफलाइन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ऑफेंसिव वर्ड को ब्लॉक जो है वो रखा गया। तो इतना लंबा चौड़ा इसका वो नहीं था। तो वॉइस के बाद डिक्शनरी, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं इसका फंक्शन करके दिखाऊंगा। हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं
एक चीज़ यूज़ करते हैं कि हम लोग शॉर्टकट वगैरह मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं बताता हूँ कि ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड जो है, ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड के अंदर यूज़र डिफाइन की में हम लोग कोई भी चीज़ असाइन करके रख लेते हैं तो वो हम लोगों को बता देता है। तो वो शॉर्टकट जो है वो गूगल कीबोर्ड वालों ने भी इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन इनका पैटर्न ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर हम चलते हैं, तो हम देखते हैं इसमें क्या कुछ है, उस हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। पर्सनल डिक्शनरी, पहले हम कैप्शन देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, कौन कौन सी हेडिंग है। एड ऑन डिक्शनरी, इसके अंदर प्लगइन्स वगैरह डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से होती हैं। तो हम लोग चूँकि इतना एक्सटेंसिव यूज़ नहीं करेंगे इस कीबोर्ड को, तो मैंने एड ऑन्स इसमें जो है वो ज़्यादा नहीं डाली। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की इसमें होती हैं तो वो मैंने नहीं डाली। हो सकता है कि उनको परचेज करना पड़ता हो, तो मैं उस लेवल पे अभी यूज़ नहीं कर रहा, तो इसको हम टच नहीं कर रहे। लर्न वर्ड्स जो है वो आया है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है कि लर्न वर्ड्स जो है वो हम वर्ड्स अपने इसमें ऐड करेंगे पर्सनल डिक्शनरी में। वो सजेशन वगैरह में हम लोगों को जब भी हम वो टाइप करेंगे तो हमें वो शॉर्टकट बन जाता है, हमारे पास सजेशन में आ जाता है। तो हमारे पास ये फिर ऑप्शन यहाँ रहती है कि जो हमने वर्ड्स सेव किए हैं वो हम अक्रॉस डिवाइसेस में भी उनको सिंक कर सकते हैं, उनको सेव करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो इस सेंस में कि अगर मैंने कुछ वर्ड इसमें डाल दिए हैं और मेरे साथ मेरा भाई यूज़ कर रहा है या मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यार हम लोग कहाँ अलहदा से सजेशंस ऐड करते रहेंगे, कहाँ से वर्ड्स ऐड करेंगे, तो तुम मुझे जो है तुमने वर्ड्स ऐड किए हैं वही हमारे साथ शेयर करवा दो। तो मैंने जो वर्ड्स ऐड किए हैं तो यहाँ से मैं इसको सिंक करवा दूंगा। उसका कोई इसमें ईमेल वगैरह या कोई आईडी डालने की ऑप्शन होती है, तो वो उसमें डाल के हम लोग करते हैं। तो वो मैं ऑप्शन अभी आपको दिखाऊंगा हम उसको किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। इसको चेक कर देते हैं। अच्छा, इसमें अब ये है कि इन्होंने अब मेथड ये यूज़ करना है कि जब हम लोगों ने इस चीज़ को ओके कर दिया है कि हम भी अपने वर्ड्स को अक्रॉस डिवाइसेस में सेव करवाते हैं, तो अब इन्होंने ये करते कि वो डायरेक्ट हम किसी का ईमेल लेके अपने इसमें डाल दें और या फिर हम इसको किसी तरह से कनेक्ट करके शेयर कर दें, वो उस तरह से हम लोग कर सकते थे। लेकिन इन्होंने गूगल ने टोटली अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करवाया और मे बी कि वो जब हम इसको यहाँ से करें तो वो गूगल ड्राइव में सेव कर दें, इसका बैकअप जो है वो गूगल ड्राइव में हो जाए और वहाँ से फिर जो है वो शेयर होने की ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आए। तो मैं यहाँ इसको ओके करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें, वही बात है कि वाकई में वही बात हुई कि गूगल ड्राइव में जो हमारे अकाउंट्स हैं अब इन्होंने वो शो कर दिए हैं। तो ये इन्होंने हमारे गूगल ड्राइव के अकाउंट शो कर दिए हैं। इनमें से हम किसी पे भी अपने ये सेव करवा के उसके बाद फिर हम लोग उसको जो है उसका URL या किसी तरीके से सिंक जो है वो करवा सकते हैं। सिंक के ज़रिए जो है फिर ये जाएगा। तो फिलहाल हम इस चीज़ को जो है वो कैंसिल ही करेंगे, हम इसको इसमें पढ़ने वाले नहीं हैं। तो हमने इसको जो है वो वापस कर लिया, हम इसको नहीं यूज़ करना। ये एक ऐसी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। हाँ, तो जो हम लोगों ने वर्ड अगर कभी सेव कर लिए हैं वो तो हम यहाँ से इनको डिलीट भी जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है वो आपको जो मैंने बताया था कि वर्ड ऐड करेंगे, तो वो वर्ड अब यहाँ पर हम ऐड करके आपको दिखाते हैं। पर्सनल डिक्शनरी पे जाते हैं। पर्सनल डिक्शनरी में गए, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज है और अब हम इसमें इसको डबल टैप करते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है अपना एक मैंने डाला है
कि मैं AS जब टाइप करूं अपने कीबोर्ड पे तो अमजद सोहेल उसको लिख दे। ये सब कैसे होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग जो है उसको हाँ, ये मैं इसको डिलीट कर दूं। मैंने डिलीट कर दिया जो था। मैं फिलहाल डिक्शनरी को खोलने के बाद, पर्सनल डिक्शनरी को खोलने के बाद सबसे ऊपर हमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स मिला है। इसके ऊपर हम डबल टैप करते हैं। इसके अंदर जो है अब हम इसमें मूव करते हैं। ऐड बटन जो है, इसके ऊपर अगर हम डबल टैप करें तो हमें ऑप्शन मिलेंगी वर्ड ऐड करने की। अब इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल मिसाल इसकी इस तरह से है कि अगर हम लोग अपने शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, वो शॉर्टकट कहीं नज़र नहीं आएंगे, आपको जहन में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक मैं शॉर्टकट क्रिएट करता हूँ। मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा पूरा का पूरा amjad.sohail786@gmail.com। तो उसका पासवर्ड, उसका जो शॉर्टकट है वो मैं EM रख देता हूँ। जो ही मैं EM इकट्ठा टाइप करूँगा वो सजेशन में मेरा ईमेल एड्रेस वहाँ टाइप कर देगा। तो मैं उसके ऊपर उंगली रख के उठा लूँगा, टच एंड लिफ्ट मैं करूँगा, तो वो जो है वो जहाँ मेरा फोकस होगा, जहाँ कर्सर होगा, वहाँ पर वो वर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वर्ड टाइप करते हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप करूँगा। अच्छा, पहला जो है ना, पहला जो एडिट फील्ड है उसके अंदर हम जाते हैं। टाइप अ वर्ड एडिट जो है, ये पहला जो ये पहला डायलॉग है जिसमें हमने एग्जैक्ट वर्ड लिखना है। ये शॉर्टकट वाला नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं, कुछ ईमेल वगैरह और इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीज़ डिफाइन हो जाए, बाद में जब भी यूज़ करें अपने तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अब इसमें अब इसमें जो है नाम टाइप करूँगा मैं। ओ माय, देखें ये अमजद जो है टाइप हुआ। अब मैं टाइप करता हूँ नाम का दूसरा हिस्सा। अमजद सोहेल, ठीक है जी। अब ये टाइप हो गया है अमजद सोहेल। अब मैं शॉर्टकट में जाता हूँ। तो अब मैं शॉर्टकट अपने नाम के लिए रखूँगा। जब मैं वो टाइप करूँगा तो सजेशन में मेरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा। मैं यहाँ पर AS टाइप करता हूँ। AS, मैंने AS टाइप कर लिया। मैं स्वाइप करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सेव का बटन नहीं है, ओके बटन नहीं है। जस्ट हम इसमें नेविगेट आपका बटन दबा सकते हैं, तो वो हम इस सेटअप से बाहर आ जाएंगे और हमारा जो हमने वर्ड टाइप किया वो सेव हो जाएगा और उसका शॉर्टकट भी सेव हो जाएगा। तो हम बैक का बटन दबाते हैं। तो अब मैं इसको अभी मैंने एक पे डबल टैप किया तो कीबोर्ड क्लोज हो गया। तो मैं इसको इस सेटअप से डिक्शनरी में से बाहर आता हूँ, पर्सनल में से जी। तो पर्सनल डिक्शनरी में से हम जो है वो बाहर आ गए और बाकी जो आइटम थे डिक्शनरी के वो हमने यूज़ नहीं किए। लेट्स सी,
मैं उसमें से बाहर आ गया। अब इस डिक्शनरी में सबसे अच्छी चीज़ जो थी यूज़ होने वाली वो शॉर्टकट ही थी, और वो शॉर्टकट हमने आपको डिक्शनरी के बताए। ये सारा हमने आपको बता दिया। फिर बैक करते हैं। अब हम कीबोर्ड की मेन सेटिंग में फिर वापस आ गए हैं। डिक्शनरी के बाद अगले आइटम्स हम देखते हैं। सर्च जो है, सर्च के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। डिक्शनरी का हमने चैप्टर क्लोज कर दिया, अब सर्च में चलते हैं। सर्च को मैंने सर्च में हम आ गए हैं, और सर्च में कौन कौन सी सेटिंग रहेंगी। तो ये प्रोडिक्टिव जो लैंग्वेजेस हैं या एक्सपेक्टेड लैंग्वेजेस जो आ सकती हैं, दूसरी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, उसके अंदर इन्होंने सर्च सजेशन जो है उसको नहीं ऑन रखा किसी भी वजह से। कोई शायद उसकी सपोर्ट कम है या कुछ ऐसे है, तो वो चीज़ इसमें जो है वो नहीं आती। और मैंने देखा है कि जब मैं सर्च करता हूँ और मैं वॉइस इनपुट इसमें लेना चाहता हूँ किसी हिंदी लैंग्वेज में या कुछ करूँ, तो वो उसका नहीं बन पा रहा उसके अंदर ना, तो इसलिए ये जो है ये ऑफ है। तो मैं इसको ऑन नहीं करना चाहता कि इसमें कोई और ऐसा हो जाए, ऐसा कोई इशू हो तो हम इसको यूज़ ना कर सकें। इस वजह से मैं इसको जो है वो टच नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें इन्होंने सर्च में सर्च को ज़्यादा फास्ट करने के लिए काफ़ी सारे बटन जो है इसमें बना दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब सर्च में बटनों का क्या काम। सर्च में तो सिर्फ एक एडिट फील्ड और एक सर्च के बटन की ज़रूरत होती है, तो इतने सारे बटन क्या करने हैं उसमें, बटन किस तरह के बटन होंगे। तो उन्होंने सर्च को इस तरह से बना दिया है कि अगर हम फॉर एग्जांपल सर्च एडिट फील्ड में हैं, तो सर्च के ऊपर काफ़ी सारे बटन बने हैं, जिसमें वेदर का बटन बना है, न्यूज़ का बटन बना हुआ है, और उसके बाद इंटरटेनमेंट का बटन बना हुआ है। इस तरह काफ़ी सारे बटन जो हैं उसमें इन्होंने बना दिए हैं। तो उसका ये होता है, ये है कि जैसे हम एडिट फील्ड में हमने टाइप किया लाहौर, ठीक है जी, एडिट फील्ड में हम लाहौर टाइप कर देते हैं, और उधर से हम वेदर के ऊपर अपनी फिंगर रख के तो स्वाइप करते हैं, तो वो इंसर्शन एरो जो है वो आता है, उसके ऊपर डबल टैप कर दो, तो जब वो एडिट फील्ड में जाता है वेदर, वहाँ लाहौर लिखा होता है, वो लाहौर का वेदर जो है वहाँ पर जो है वो शो कर देता है। हमारी सर्च को जो है वो आसान बना देता है कि हम लाहौर वेदर टाइप करें, वेदर ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पर हम उसको ले जाते हैं। इस तरह के और भी काफ़ी सारे बटन, टेम्परेचर वगैरह मालूम करना, सनसेट, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर प्री डिफाइंड हैं, उनके साथ हम लोग जो है वो काम कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं सर्च में, हम आपको जो है उसमें लेके जाएंगे सर्च में जब, तो फिर आप उसमें देखना। तो ये बटन जो हैं इनको आपने चेक रहने देना। तो ये सर्च की इतनी ही ऑप्शन थी। हम सर्च से बाहर आते हैं। एडवांस में जो है वो थोड़ी सी ऑप्शंस हैं, उसमें कुछ फीडबैक वगैरह गूगल को देने का और कुछ चीज़ें हैं, तो देखते हैं क्या है। तो जो तो दोस्तों अभी बीच में कोई कॉल भी है, तो खैर हम कॉल अभी नहीं लेने वाले। तो इसमें इन्होंने बताया है इसमें कीबोर्ड में कि इसमें जो कीबोर्ड का जो आइकन है वो ऐप के अंदर जो है वो डिस्प्ले होगा। इसमें इस तरह की इन्होंने सेटिंग बनाई है, वो इस तरह से है। और इसके अलावा हम लोग गूगल को फीडबैक दे सकते हैं। और वो जो सिंबल फिजिकल वाली थी वो ये है कि जिस तरह से फिजिकल कीबोर्ड के अंदर सिंबल वगैरह अपीयर होती हैं, वो चीज़ इन्होंने रखी है। देखते हैं, जिस तरह फिजिकल कीबोर्ड में सिंबल्स हैं, वही सेम कीबोर्ड जो है उसी तरतीब में यहाँ पर सिंबल्स का शो होता है। अगर हम सिंबल में जाएं तो वो मैं आपको कीबोर्ड का, जब हम कीबोर्ड वाले पोर्शन में जाएंगे ऑप्शन से निकल कर,
तो आपको कीबोर्ड की सैर जो है वो करवाएंगे इसमें कि कैसा लेआउट है इसका। तो हम जिस तरह से टाइप करते हैं अपने तरीके से, जो भी हम लोग टाइप करते हैं हमारी हैबिट बन जाती है। तो इसमें ऑटोमेटिक जो है वो इन्होंने ऐसी ऑप्शन रखी है कि हमारी हैबिट को वो खुद ब खुद रिकॉर्ड करेंगे कि एक यूज़र जो है वो किस तरीके से कीबोर्ड को यूज़ कर रहा है। तो जब वो हमारी हैबिट, इन्होंने कोई लिमिट रखी होगी कि कितने दिन के बाद जो है वो हैबिट को वो डिफ़ाइन करते हैं या पकड़ते हैं कि कितने दिनों में ये फील करते हैं कि एक यूज़र की हैबिट ये है, वो इस तरीके से टाइप करता है। तो वो एक रिकॉर्ड करके एक रिपोर्ट छोटी सी अपने हिसाब में वो जो है गूगल वालों को देते हैं कि जी फ़लाँ यूज़र की यूसेज जो है वो इस तरह की है, उसकी हैबिट इस तरह से है कि वो इस तरह से कीबोर्ड को यूज़ करता है, वो फ़लाँ सेटिंग को इस तरह से रखता है ये वो। तो गूगल को ऑटोमेटिक जो है वो फीडबैक यहाँ से जो है वो मिलता रहेगा। हाँ, तो एडवांस में जो है वो यही था, एडवांस में यही था। तो हमने आपको सारी इसकी सेटिंग की सैर करवा दी। तो पॉडकास्ट दोस्तों अगर लंबा हो जाए थोड़ा सा तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को अब याद दहानी करवाता चलूँ फिर एक बार। हम लोग तकरीबन पॉडकास्ट के मिडल में आ चुके हैं। हमने सेटिंग वगैरह और सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया है अच्छे से। तो मैं आप लोगों को याद करवाता हूँ कि ये पॉडकास्ट आप सुन सकेंगे आपके अपने चैनल एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े पर। इसको पॉडकास्ट सुनने के बाद लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब्सक्राइब बटन पे आपकी फिंगर हो तो आप फिंगर उठा के एक बार राइट स्वाइप करना, आपको नोटिफिकेशन लेवल ओकेजनल मिलेगा, उस पर डबल टैप कर दें तो फिर वो ऑल हो जाएगा। इससे ये होगा कि जब भी कोई पॉडकास्ट अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन शेड में मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हुई है। तो हो सकता है कि सबसे पहले खुशनसीब आप हों, खुशकिस्मत आप हों जो उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं ज़रा अब आगे और हम सेटिंग के पोर्शन से बाहर चलते हैं। तो अब हम लोगों ने गूगल कीबोर्ड की सेटिंग को अपेंड कर दिया है, इसको हमने छोड़ दिया है। तो अब हम काम करते हैं थोड़ा सा जाकर, जो कि हमारा मोस्ट फेवरेट प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप तो है ही, तो लेकिन ये कि व्हाट्सएप में अभी ज़रा थोड़ा सा रश है, तो मैं आपको मैसेजेस में लेके चलता हूँ। तो मैसेजेस में मैं आपको नया मैसेज जो है वो कंपोज करवाता हूँ। तो यहाँ पर कीबोर्ड शो हो गया है। तो यहाँ पर जो है वो अब मैसेजेस जो हैं वो हम लोग रेसिपिएंट को ऐड कर सकते हैं। हम किसी भी एक रेसिपिएंट को ऐड करके तो उनको मैसेज वगैरह भी हम लिखेंगे, उसको टाइप करेंगे। तो हम एक मैसेज जो है मेरे एक फ्रेंड हैं उनको टाइप करते हैं। इसमें दोस्तों एक बात बहुत अच्छी है जो कि मैंने एक कीबोर्ड में किसी और कीबोर्ड में इस तरह फील नहीं की, कि अगर हम किसी भी अल्फ़ाबेट पे थोड़ी देर को स्टे करें तो वो हमें इसके फोनेटिक्स भी बताता है। जैसे कि हम टॉकबैक में अपना फोकस मूव करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कहीं भी पढ़ते हुए कैरेक्टर वाइज। जैसे अब नाम मेरा लिखा है AMJAD, तो मैं अगर A पे मूव होके तो मैं थोड़ी देर रुक जाऊं तो वो बताता है अल्फ़ा, M माइक। तो इसमें कीबोर्ड में बाकियों में ये कमी है कि अगर हम, मेरे से अक्सर ये मिस्टेक होती है B और V जो है, या C और V, जब मैंने हल्की आवाज़ रखी हो तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं C पे हूँ या V पे हूँ, या V या B। वो ऐसे होता है कि मुझे पता नहीं चलता कि अब V है या B है। तो अब मैं फिर ये करता हूँ कि जब मैं इस तरह की आवाज़ सुनूँ तो या मैं अपना लेफ़्ट पे देख लेता हूँ कि उस पर अगर C है तो साइड पे अगर X है, या अगर वो B बोलता है तो मुझे ना पता चले कि B है या V है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा राइट को ले लेता हूँ कि N के साथ जो B है। तो मैंने कुछ ना कुछ थोड़े से हिंट रखे हैं अपनी आसानी के लिए कि एक्यूरेट लेटर जो है वो टाइप हो। लेकिन यहाँ पर
ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम किसी भी लेटर पे थोड़ी देर को स्टे करें, और दोस्तों वो जो था कि लॉन्ग प्रेस अगर करें तो वो जो सजेशन का वो उसका सिंबल का वो आ जाता था, हिंट आ जाते थे। वो चीज़ जो है वो चेक बॉक्स ना करना ही अच्छा था कि अगर मैं ज़्यादा देर अगर इस पर रखता तो फिर ये फोनेटिक्स हम लोगों को ना मिलते, फिर वो सिंबल वगैरह का हिंट जो है वो मिलना शुरू हो जाता। तो ये अच्छा है कि वो चेक बॉक्स चेक नहीं हुआ ताकि हम लोगों को फोनेटिक्स पता चले। तो अब मैंने एक नाम टाइप किया था, लेट्स सी। तो मैंने रेसिपिएंट ऐड कर लिए हैं, तो वो मेरे दोस्त हैं तो उनका नाम आ गया था यहाँ। जब मैंने खुर्रम टाइप किया तो उनका पूरा नाम आ गया, तो मैंने उस पर डबल टैप किया तो वो एडिट फील्ड में चले गए थे। और यहाँ पर जैसे हम सैमसंग कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो एंटर की जगह पर जो है वो जब रेसिपिएंट ऐड करने के बाद नेक्स्ट का बटन होता है, तो इसमें भी नेक्स्ट का बटन है, तो हम नेक्स्ट का बटन जो है वो प्रेस कर लेते हैं। जी, तो अब हम लोग बाकायदा अपनी एक मैसेज एडिट फील्ड में आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड का लेआउट जो है वो QWERTY कीपैड ही रहेगा, और ऊपर जो सबसे ऊपर की लाइन है उसमें न्यूमेरिक रो है, जिस तरह से हम लोग अपने कंप्यूटर का कीबोर्ड यूज़ करते हैं या ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड यूज़ करते हैं। अब मोस्टली डिवाइसेस में जो कीबोर्ड आने लगे हैं डिफ़ॉल्ट में, उनके ऊपर न्यूमेरिक रो होती है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन है कि आप रखना चाहें या ना रखना चाहें, आपकी मर्ज़ी। तो मैंने रखा है उसको, तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अब जो इसके साइड पे जो ऑप्शन हैं अल्फ़ाबेट को छोड़ के, अल्फ़ाबेट्स का तो आपको पता ही है, तो साइड पे जो ऑप्शन हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो स्पेस बार के मैं लेफ्ट पे जा रहा हूँ, सिंबल कीबोर्ड है। स्पेस के राइट पे चलते हैं, पीरियड, एंटर का बटन है, डिलीट का बटन है, एंटर के ऊपर L। तो इस तरह से हमने लेफ्ट साइड राइट साइड पे आके पीरियड के साथ यानी फुल स्टॉप के साथ एंटर का बटन, उसके ऊपर डिलीट, और उसके ऊपर अल्फ़ाबेट में जो है वो L है, और L के ऊपर फिर P है, 0 है, वॉइस इनपुट का बटन है, सिम कार्ड सेलेक्ट करने का बटन है। तो सिम कार्ड सेलेक्ट करने का बटन जो है वो ऑलरेडी सिम कार्ड जो सिलेक्टेड है सिम 1, लेकिन जब तक हम मैसेज फील्ड में कुछ टाइप नहीं करेंगे तो हमें टाइप करने से पहले तक जो है वो सिम कार्ड सेलेक्ट करने की ऑप्शन वो देता रहेगा। तो जब जो ही हम इसमें टाइप कर लेंगे तो फिर वो हमें सिम कार्ड शो करेगा। तो लिखने से पहले हम सिम कार्ड भले सेलेक्ट कर लें, तो वो इस तरह की ऑप्शन होती है। तो बाद में भी ये किया जा सकता है, लेकिन ये इसमें सहूलत है इस तरह से करने की। अब लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं कि कामा, सिंबल कीबोर्ड, शिफ्ट, तो इस तरह से ये इसमें थोड़े से बटन्स हैं, लेकिन ज़्यादा बटन इसके जो हैं वो हिडन हैं, वो यूज़ होंगे जब हम इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइप करके हम देखते हैं इसमें किस तरह से अब टाइप होता है। एक ऊपर मैंने हिंदी में टाइप किया था और वो मैंने यहाँ पर भेजा, तो वो कैसे टाइप होना है वो हम आपको इसके और फीचर्स में बताते हैं। तो टाइप करते हैं, मैं वॉइस इनपुट यूज़ करूँगा। वॉइस इनपुट का बटन जो है वो एग्जैक्टली 0 के ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वॉइस इनपुट के बारे में बताने का मकसद यही था कि जब हम कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा वॉइस इनपुट जो है वो काम नहीं करता। मैंने जो ही वॉइस इनपुट पे फिंगर रख के उठाई तो वो उसका ऑन होने के ऑप्शन के साथ ही दोबारा से वो ऑफ होने का आ गया। तो अब हमें खुद ही टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप करते हैं,
R R I I O W E E E N N S E E। तो मैंने लिखा हाउ आर यू माई फ्रेंड। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर टाइप कर दी और रीड करते हैं। मैं ठीक हूँ दोपहर के 12 बजे। How are you, my friend? Edit box. हाँ, तो ये जो है हाउ आर यू माई फ्रेंड जो है वो टाइप हुआ। सिंबल कीबोर्ड जो है वो देखते हैं इसमें कौन से सिंबल कहाँ है। तो बिल्कुल राइट लेफ्ट एज के साथ शिफ्ट के नीचे जुड़ा हुआ सिंबल कीबोर्ड। Symbol keyboard. Showing symbol keyboard. मैंने फिंगर रखकर उठा लिया है इस पे, तो यहाँ इसका सिंबल जो है वो आ गई हैं। No. Out. More symbols. Asterisk. Quote. Apostrophe. Colon. Semicolon. Exclamation. Delete. Left parenthesis. Plus. Minus. F. Underscore. Dollar sign. Out. 2. Red. 2. 3. 4. 5. Minus. Plus. Semicolon. Space. Period. Enter. Delete. Question mark. Delete. Question mark. Question mark. तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया। मैंने फ़ायदा उठाया कि अब हम सिंबल में आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी डाल लूँ। तो डिलीट के साथ ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन मार्क डिलीट के लेफ्ट साइड पे। ये हम लोगों को आइडिया रखना पड़ेगा कि कौन सी की जो है वो, जब हम इसको प्रॉपरली यूज़ करते रहेंगे, हम हैबिचुअल हो जाएंगे, तो बहुत सारी ऑप्शंस हम लोगों को ऐसे मिलती रहेंगी। इसमें हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है वो इसको वो करना है। तो अब हम इसको सेंटेंस को लिखा रहने देते हैं। तो हम इसको एडिटिंग के लिए छोड़ देते हैं कि अगर हमने इसमें से कोई चीज़ आगे पीछे करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं। How are you, my friend? 3, 2, 1. Search and more. 1. Erbil is not just a meeting. Erbil edit box. तो दोस्तों एक फंक्शन जो है वो आपको और भी बताना है। तो इसमें जैसे सजेशंस आती हैं वो भी हैं, तो वो भी आपको जो है बतानी है। वो तो मैंने बताना जो है वो मैं भूल ही गया था, तो हम इसको Erbil is not just a meeting. How are you, my friend? Edit what? 8, 7, 6, 5, 4. What? Me. अच्छा, One button. तो हम लोगों ने चूंकि सेंटेंस सब टाइप कर लिया था, इस वजह से ये हो रहा है। तो अब इसमें मैं जो सिंबल का कीबोर्ड था उसको मैं वापस इस पे अल्फ़ाबेट्स पे लाता हूँ। Letter keyboard. लेटर कीबोर्ड था, US keyboard. तो जहाँ पर सिंबल था वहीं पर ही लेटर कीबोर्ड का था सिंबल, तो मैंने इस पे फिंगर रख कर उठा लिया है, तो वो जो है वो लेटर का कीबोर्ड जो है वो बन गया है। तो अब मैंने ये टेक्स्ट जो टाइप किया था, मैं इसको अपना टॉक बैक के जेस्चर भी बीच में यूज़ करूँगा और इसको How are you, my friend? Edit box. Local context menu. मैं साथ दोनों चीज़ें यूज़ करके Messages. Alert first. Select all. Showing English. US keyboard. मैंने Text. How are you, my friend? सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसको सारे को जो है वो डिलीट कर दूंगा। Capital L. Delete. Clear text. मैंने सारा डिलीट कर दिया। अब मैंने एक रेगुलर टेक्स्ट लिखा। अब मैं आपको सजेशन के साथ लिखना जो है वो सिखाता हूँ। हम देखते हैं कैसे वो होता है। मैं टाइप करता हूँ आई और देखते हैं फिर आई के साथ कौन कौन सी मुझे सजेशंस मिलती हैं। 7. Capital U. Capital I. Capital I. मैंने आई टाइप किया और एडिट फील्ड और न्यूमेरिक रो के दरमियान में, एडिट फील्ड के बिल्कुल नीचे और न्यूमेरिक रो के बिल्कुल ऊपर जो है वो सजेशन बार है। वहाँ पर जो है वो सजेशन की एक लाइन आ रही होती है, जो हम वर्ड टाइप करते हैं उससे जुड़ी हुई सजेशंस आती हैं। ऐसी व्हाट्स हियर, मैं ठीक हूँ दोपहर के Capital I. आई एम, ठीक है। Alternatives are available. Keep suggestion I. Suggestion was kept. Alternatives are dismissed. अब यहाँ पर यह है कि अगर हम लोगों को आई एम पसंद है तो हम लोग इसको जो है वो ले सकते हैं। तो मैंने इसको सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया था Erbil is not just a meeting. It's मैं ठीक हूँ दोपहर के capital I. Edit box. और मैं इसको 5. 5. M. तो मैंने आई एम को जो है वो ले लिया है। आई एम, ठीक है, आई एम मैंने ले लिया और मैं इसके बाद जो है वो स्पेस डालूंगा Space. I. आई एम। और उसके बाद मैंने जो अपना वहाँ शॉर्टकट बनाया था
अमजद के लिए आप लोगों को याद होगा, वो मैं यहाँ पर अब टाइप करूँगा तो यहाँ पर उसका जो है वो आएगा। मैं देखता हूँ सजेशन बार पे क्या चीज़ है। ये देखें, यहाँ पर अमजद सोहेल आ गया। मैंने AS डाला था, वहाँ शॉर्टकट बनाया था, तो वो जो है वो अमजद सोहेल वो हो गया। तो मैं अब अपने उसमें देखता हूँ एडिट फील्ड में क्या चीज़ है। मैं ठीक हूँ दोपहर। देखें, आई एम अमजद सोहेल। मैंने आई टाइप किया, मैंने सजेशन बार पे देखा तो वहाँ पर आई एम लिखा हुआ था, आई एम। मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो मैं भले अगर मैं ज़्यादा देर ना रखूँ उस पर फिंगर, तो वो अल्टरनेट को जो है वो वाली ऑप्शन हमें नहीं देगा। तो हम अल्टरनेट ले सकते हैं। आई एम के साथ जुड़ी हुई और भी बहुत सारे इसके अल्टरनेट हो सकते थे, वो भी थी ऑप्शन। तो मैंने चूँकि यही लेना था तो मैंने इसी के ऊपर फिंगर रखी, तो वो उसने इसी को ही जो है वो एक्सेप्ट कर लिया मेरे अल्टरनेट के तौर पे। तो आई एम मैंने इस तरह से टाइप किया, आई टाइप किया और आई एम बना हुआ मिला मुझे। वहाँ पर मैंने उस पर फिंगर रख के उठा ली, स्पेस बार दे दी मैंने। तो उसके बाद फिर मैंने अपना जो नाम का शॉर्टकट मैंने AS बनाया था वहाँ पर डिक्शनरी में ऐड किया था। मैंने AS यहाँ पर टाइप किया, फिर मैंने सजेशन बार पे देखा तो वो अमजद सोहेल लिखा हुआ आया। मैंने उस पर फिंगर रख के उठा ली, टच एंड लिफ्ट, तो उसमें फिर जो है मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। इस तरह से हम इसको जो है इसको सजेशन वाली चीज़ को जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा सजेशन और आगे बढ़ाते हैं। मैं नई लाइन इसको लेकर तो नया कोई और लेटर टाइप करता हूँ। तो मैं दूसरी लाइन पर आ गया हूँ एंटर प्रेस करके। अब मैं टाइप करता हूँ कुछ और। लेट्स सी व्हाट्स इन द प्लेट। देखते हैं क्या आया है। हाँ, तो मैंने सजेशन जो मुझे थैंक्स की उसने दी थी वो मैंने रखी है। तो अब मैं थैंक्स अभी तक टाइप नहीं हुआ, TH मैंने लिखा हुआ है, वो थैंक्स की सजेशन आई है, वहाँ पर मैं उसके ऊपर फिंगर रख के उठा लेता हूँ। तो देखें वो TH लिखा हुआ था। जब मैंने थैंक्स पे उंगली रखी और मैंने उठाया तो वो ने ANKS जो है वो टाइप कर दी, एंक्स। तो उसके आगे से वो शुरू करता है, ये नहीं कि पूरा वर्ड जो है वो दोबारा से लिखे, जितना हमने लिखा है उससे आगे वो शुरू करेगा। तो लेट्स सी, थैंक्स, है ना। तो आगे हम इसको स्पेस देते हैं और सजेशन देखते हैं। हाँ, वाह, मेरी पसंद की चीज आ गई, थैंक्स सो। अच्छा, आगे मैं देखता हूँ। अब मैंने कोई वर्ड टाइप नहीं किया, लेकिन वो सेंटेंस के हिसाब से जो है वो हमें सजेशन देगा। मैं देखता हूँ आगे। मुझे वैसे थैंक्स सो मच लिखना अच्छा लगता है, तो मैं देखता हूँ आगे वो मुझे उसने क्या सजेशन दी है। ओ माय, ये तो मुझे समझ गया कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। थैंक्स सो मच जो है उसने दिया, और मैं इसके बाद फिर अब मैं फुल स्टॉप डाल देता हूँ। देखें कितना कंपैटिबल, कितने अच्छे तरीके से आपकी बात को समझता है। आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद आपकी चीज़ों को समझते हुए वो और चलता है। तो इस तरह से अब आप इसके अंदर आप सोचते होंगे कि यार मैं ब्लाइंड एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड या किसी और में जो है मैं कट कॉपी पेस्ट यूज़ करता हूं, तो इसमें कट कॉपी पेस्ट की ऑप्शन कहाँ है जनाब, वो चीज़ भी आपको दिखाते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैं ठीक हूँ वन के एग्जैक्टली ऊपर एक बटन है, तो वो सर्च एंड मोर का बटन है। उसको जब आप प्रेस कर देते हैं तो फिर इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो खुल जाती हैं। तो लेट्स सी कौन कौन सी ऑप्शंस हम लोगों को मिली है। तो लेकिन ये है कि इन ऑप्शन को आप स्वाइप करके नहीं ले सकते,
इन ऑप्शंस पे आप फिंगर रखेंगे, ये टच एंड लिफ्ट वाली ऑप्शंस हैं, आप फिंगर रख के ड्रैग करते रहेंगे तो वो चीज़ें आपके उसमें आती रहेंगी और जहाँ आपकी फिंगर उठी वो चीज़ इनेबल हो जाएगी। तो लेट्स मूव। ये जो न्यूमेरिक रो है उसके ऊपर ये चीज़ आती है, तो हम 1 के ऊपर अपनी फिंगर रखते हैं, 1 के ऊपर वाली रो में। Editing. Search. Edit box. 2. 3. Open translate. देखिए ओपन ट्रांसलेट, Open theme settings. ओपन थीम सेटिंग, Open text editing. ओपन टेक्स्ट एडिटिंग, Open one-handed mode. ओपन वन हैंडेड मोड, Open settings. ओपन सेटिंग, Voice input. वॉइस इनपुट भी है यहाँ पर, Insertion arrow button. इंसर्शन एरोज हैं, Editing. तो Open settings. वो हम लोग यहाँ पर नहीं अभी जा रहे हैं। Open text editing. Open theme settings. हम ओपन Open text editing. टेक्स्ट एडिटिंग में हम जाते हैं। Sensei 1 button. Keyboard hidden. तो हम ओपन टेक्स्ट सेटिंग में आ गए हैं, हमारे पास हमारा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और हमारे पास एक और पैनल खुल गया है, कीबोर्ड एक और तरह की चीज़ आ गई है। तो देखते हैं क्या है वो, टेक्स्ट देखते हैं, पहले वेरीफाई करते हैं। Editing. I imagine Sophie thanks so much. Edit box. ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से बटन हमारे पास आए हैं। हम सबसे ऊपर वाली लाइन पे Cursor up. 5. Cursor ये up. सजेशंस ऊपर आ रही हैं, उनको छोड़ के हम की Period. Cursor up. कर्सर आप Next. Cursor up. Cursor up. Cursor up. Cursor right. Habit. Cursor right. Cursor right. Space. Habit away. Cursor right. Cursor right. Space. Cursor right. J. Cursor. Add Sophie. Cursor down. Open select mode. Move. Fight with your own strength, not with others. Move cursor down. Fight. Cursor left. Move. Move cursor to the end. मैंने मूव कर्सर टू द एंड कर दिया। Cursor right. Move cursor to the end. असल में इसमें जब कर्सर हम राइट या लेफ्ट को मूव करते हैं, इसमें थोड़ी सी कमी है कि वो स्क्रीन रीडर के साथ कंपैटिबल नहीं है, कि वो हमें नहीं बताता कि हम कौन से लेटर पे आ गए हैं, उसको जो है वो रीड आउट नहीं करता। तो ये इसमें ज़रा थोड़ी सी कमी है, वरना तो हम इसको सिलेक्शन मोड ऑन करके अगर हम एक एक लेटर आगे जाते रहें, कर्सर राइट करते रहें, एक एक लेटर वो आगे जाता है सिलेक्शन मोड ऑन करने के बाद, तो एक एक लेटर सेलेक्ट होता रहता है, लेकिन ये बताता नहीं है। अभी शायद आने वाले दिनों में अगर इसको इन लोगों को गाइड किया जाए, को फीडबैक दिया जाए, तो फिर ये चीज़ भी जो है वो कंपैटिबिलिटी में आ जाएगी। तो फिलहाल जो है वो इस चीज़ को बताता नहीं है। तो मैं एडिटिंग करते हुए साथ में टॉकबैक के जेस्चर यूज़ करके वो मैं आपको एडिटिंग करना बताऊंगा। तो फिलहाल हम लोग इसके अंदर एक की है लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। Move cursor to the head. I will fight with your own strength, not with others' weakness, because true success lies in your effort, not in others' defeat. Period. Good night! Exclamation point. Editing. I will fight with your own strength, not with others' weakness, because true success lies in your effort, not in others' defeat. Period. Good night! Exclamation point. Chat. So thanks so much. Edit box. असल में हुआ ये है कि मेरे पास कॉपी में कोई चीज़ पड़ी हुई थी, तो वो चीज़ जो है वो पीछे जो है वो टाइप हो गई है, उसमें वो कॉपी में दब गया मेरे से पेस्ट का, तो वो चीज़ जो है वो टाइप हो गई है। तो दोस्तों अब आपको मैं बता रहा था अभी कि सर्च के अंदर एडिट किस तरह से किया जाता है। तो एडिटिंग पैनल पे चलते हैं दोबारा से। मैं जहाँ 1 के ऊपर अपनी फिंगर न्यूमेरिक रो में 1, Search and more. Showing search keyboard. तो वहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन शो कर दी थी। तो अब मैं एडिट में जाता हूँ। Open text editing. 5. Open text editing. Hill. Edit box. Keyboard hidden. तो टेक्स्ट एडिटिंग में कुछ बटन्स बने हैं, जैसे लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे Move cursor to the head. मूव कर्सर टू द हेड, ये सबसे ऊपर आपको ले जाता है जहाँ पर शुरू होता है टेक्स्ट, जहाँ आपका वो होता है उसके आगे। Move cursor to the head. Move cursor to the end. Move cursor to the end. Move cursor to the head. I will fight with your own strength, not with others' weakness. तो Because अब true success lies in your effort, not in फिंगर others' defeat. Period. रखकर मैंने उठा लिया, Cursor left. फिंगर रखकर मैंने उठा लिया है। तो उसके बाद फिर जो है ये हम लोगों को लाइन के अपने टेक्स्ट के बिगिनिंग में सबसे ऊपर जो है वो ले आता है। तो लेफ्ट एरो के साथ एक एक लेटर पीछे जाता है। यहाँ राइट एरो की ऑप्शन भी है, और राइट के साथ एक एक लेटर जो है वो आगे, और डाउन एरो की ऑप्शन भी है यहाँ पर। Cursor right. Move cursor to the end. Cursor right.
Cursor down. Move cursor to the end. देखें Cursor down. कर्सर डाउन भी है, Amplify filter. ये देखें, ये कर्सर डाउन करने से एक लाइन नीचे आ गया, Cursor up. Amplify filter. Beginning of field. देखें ऊपर चला गया। अब मैं एक डाउन करता हूँ, Cursor down. Amplify filter. Cursor down. Home strength. Not good. Cursor down. Others weakness. हाँ, तो डाउन करने से एक जो है वो लाइन नीचे जाता है और एक लाइन ऊपर। इस तरह से आप एक एक लाइन जो है वो रीड कर सकते हैं इसमें, तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। तो अब मैं ऊपर इसको ले जाता हूँ, C. Cursor right. Because. Cursor up. Others weakness. Back. Cursor up. Cursor up. Apply filter out. Cursor up. I. Beginning of field. तो इस तरह से मैं इसको टॉप पे ले गया। अब इसके अंदर सिलेक्शन मोड की ऑप्शन भी है, तो ये लेफ्ट साइड से अगर हम फिंगर थोड़ी सी मूव करें दरमियान में रख के, तो ये देखें, Open select mode. ये मैंने सिलेक्शन मोड जो है इसके ऊपर फिंगर रखकर उठा लिया। सिलेक्शन मोड जो है अब ऑन है, मैं दोबारा यहाँ फिंगर रखता हूँ, आपको पता चलेगा। फिर सिलेक्शन मोड ऑफ की ऑप्शन आएगी, Close select mode. क्लोज सेलेक्ट मोड। तो मैंने फिंगर रख के उठा लिया, दोबारा से ये क्लोज हो गया। तो जब ये ओपन हो जाता है तब हम राइट एरो अगर करते रहें तो एक एक लेटर सिलेक्ट करता है, लेफ्ट एरो करते रहें तो एक एक लेटर पीछे की साइड पे जो है वो सिलेक्ट करता है। लेकिन वही बात कि इसका फीडबैक नहीं आता, पता नहीं चलता कि कौन सा लेटर अभी इसने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते करते वो लेटर बोलता नहीं है, स्पीक आउट नहीं करता। तो ये एक इसमें ज़रा थोड़ी सी कमी है। और इसके अंदर वर्ड सिलेक्शन की ऑप्शन भी अभी जो है वो नहीं मिल सकी, सिर्फ एक एक लेटर जो है ये सिलेक्ट करता है, एक एक वर्ड आगे लेफ्ट या राइट को मूव करने की ऑप्शन भी अभी इसमें जो है वो नहीं है। तो क्योंकि इसमें कंट्रोल की अगर हो तो फिर इसमें शायद वो हो ऑप्शन। तो इसमें शुरू और आखिर में जाने की ऑप्शन है, एक एक लेटर आगे एक लेटर पीछे आने की ऑप्शन है, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे। तो इस तरह करने की इसमें ऑप्शंस हैं। और इसमें राइट साइड पे एक छोटा पैनल है जिसके अंदर सबसे ऊपर सिलेक्ट ऑल। जब हम सिलेक्ट ऑल करते हैं तो फिर हमें सिलेक्ट ऑल की जगह पर कट, कॉपी, उसके नीचे पेस्ट और उसके नीचे फिर हमें बैक स्पेस की ऑप्शन मिलती है। तो हम सिलेक्ट ऑल करते हैं। लेट्स सी, ये तो सिलेक्शन जो Cursor up. Cursor left. Editing. I'm applying with your own strength. Editing. I'm applying with your own strength. Not with others' weakness. Open select cursor right. Open select mode. Cursor left. Editing. I'm applying with your own strength. Cursor up. Cursor left. कर्सर अप और कर्सर लेफ्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे हैं सिलेक्शन मोड के। सिलेक्शन मोड ऑन और सेलेक्ट जो है वो क्लोज करने के। Open select mode. Cursor right. और कर्सर राइट, Cursor right. Cursor down. Cursor right. Cursor down. Cursor right. Editing. I'm applying with your own strength. Cursor right. Cursor up. Cursor up. Open select mode. Cursor down. Cursor left. Editing. I'm applying with your own strength. तो कर्सर जो सिलेक्ट मोड है, सिलेक्ट मोड के लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एरो, इसके डाउन साइड पे यानी इसके सिलेक्ट मोड के डाउन पे डाउन एरो और इसके ऊपर अप एरो और इसके राइट साइड पे राइट एरो है। समझो कि ये सिलेक्ट मोड जो है एक सर्कल की फॉर्म में है, एक सर्कल है दरमियान में और इसके चारों साइड पे लेफ्ट राइट एरो, अप डाउन एरो जो है वो हैं। और लोअर राइट लेफ्ट कॉर्नर पे हेड का बटन है, वो सबसे ऊपर ले जाता है और राइट साइड पे उसके टोटली अपोजिट जो है बैक स्पेस के साथ जुड़ा हुआ बटन वो एंड का है, वो एंड पे ले जाता है। तो अब हम लोग सेलेक्ट मोड को छोड़ के सबसे ऊपर जहाँ से कीपैड स्टार्ट होता है वहाँ सेलेक्ट का बटन है अपर राइट कॉर्नर पे, यानी कीबोर्ड के अपर राइट कॉर्नर पे। Select all. मैंने सेलेक्ट ऑल के ऊपर फिंगर रखकर उठा लिया। अब जहाँ सेलेक्ट ऑल हमें मिला था वहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? Cut. कट, Copy. कॉपी, Paste. पेस्ट, Backspace. ठीक है। Paste. Copy. Text copied. मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया, Clipboard. टेक्स्ट कॉपी हो गया। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट Next. Select all. मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ। अब यहाँ पर कट है, मैं कट कर लेता हूँ। Cut. Clear text. Item already copied the clipboard. Curve is not just a reading. It signifies a hope. Mexico. Editing. Enter message. Edit box. मैंने यहाँ
इसको जो है वो कट कर लिया। अब यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बची। यहाँ मैंने यहाँ से टेक्स्ट को उठा लिया। अब यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। मैं ठीक हूँ दोपहर के बाद। Cursor up. What? Editing. I'm applied with your own strength, not with others' weakness. तो यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो गया। कट भी करके आपको बताया, कॉपी भी करके आप लोगों को दिखाया, पेस्ट किया। तो अब मैं यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट पेस्ट कर दिया है इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके Select all. यहाँ से इसको मैं, बल्कि अगर मैं सारा डिलीट कर दूंगा तो वो फिर नई बात बनेगी। मैं इसको फिलहाल Attach button. Editing. I'm applied. एक्चुअली जैसा मैंने बताया था कि इसके अंदर जो है वो सिलेक्ट वर्ड या सिलेक्ट लाइन वगैरह की ऑप्शन नहीं है, तो मैं थोड़ी सी कमांड जो है वो इसमें यूज़ करूँगा, टॉक बैक की भी। Cursor up. Editing. I'm applied with your own strength, not with others' weakness. Because truth. Characters. Words. Characters. Local context menu. मैं लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आ गया हूँ। अब मैं कर्सर कंट्रोल में जाऊँगा। Actions. Navigate cursor control. Messages. Cursor Show control. English, US, keyboard. Cursor control. Showing items 1 to 7. और मैं यहाँ पर सिलेक्शन मोड ऑन कर ला Start selection mode. Selection mode on. Showing English, US, keyboard. और मैं यहाँ पर नेविगेशन टाइप वर्ड पे कर लेता हूँ। Characters. Words. वर्ड यहाँ पर इस कीबोर्ड में रहते हुए आप भले पहले से कर लें अगर नेविगेशन सेटिंग, तो वो सारी ख़त्म हो जाती है। सिलेक्शन मोड ऑन करने के बाद दोबारा से आपको नेविगेशन सेटिंग टाइप जो है वो रखनी है। तो मैंने वर्ड पे कर लिया। अब मैं एंड पे है ये पहुंचा हुआ, तो मैं इसको पीछे करता हूँ। Touch. Go. Next. Go deal. Add. Type. Type. अब मैंने अमजद सोहेल और थैंक्स सो मच जो है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसको मैंने काटना है, बाकी टेक्स्ट जो है एज इट इज रहने देते हैं। तो मैं बैक स्पेस बिल्कुल Backspace. Deleted. Editing. सिलेक्शन मोड जो है वो नहीं काम कर सका। तो Nice. Ease. Editing. I'm applied with your own strength, not with others' weakness. Because true success lies in your effort, not in others. V3 period. Good nights exclamation point. Chat. So deal. Thanks so much. Edit box. मैं एक दो हाथ दोबारा से Local context menu. Showing item. Local cursor control. असल में जब फिंगर लग जाती है तो फिर ये थोड़ा सा इसमें इशू बन जाता है। Paste. Select start selection mode. Showing English, US, keyboard. Selection mode on. S selected. S unselected. Exclamation mark. Selected. A selected. A unselected. Juliet. Words. Add selected. Go deal. Select. Next. Select. Go selected. Much selected. देखिए अब जो चीज़ सिलेक्ट हो रही है वो उसमें बता रहा है। पहले मेरी फिंगर टच हो गई थी एडिट फील्ड में, तो वो सिलेक्शन मोड जो है वो ऑफ हो गया था। अब मैं बैक स्पेस दबाता हूँ। Backspace. Chat so deal. Next so much deleted. Showing item 14 of 14. तो यहाँ पर जो है वो आखिरी हिस्सा जो है वो मैंने उसको उड़ा दिया, इसमें डिलीट कर दिया। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। और जो इसका एडिट वाला जो वो है, इसमें कट कॉपी पेस्ट वाला पैनल जो है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको एनवायरनमेंट समझा देता हूँ। जब हम टेक्स्ट एडिटिंग को ऑन करते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पर जो है वो ऊपर जो है वो ऊपर से नीचे दरमियान में, अगर हम ऊपर से नीचे अपनी फिंगर रखें, Cursor left. कर्सर लेफ्ट है, उसके नीचे थोड़ा सा अगर हम फोकस करें तो Cursor left. Move cursor to the head. मूव कर्सर टू द अहेड, यानी ऊपर सबसे ऊपर वो ले जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलें लेफ्ट के साथ, तो सिलेक्शन मोड Open select mode. ओपन सेलेक्ट मोड है। सेलेक्ट मोड के ऊपर अगर हम फिंगर लेके जाएं तो कर्सर आप Open select mode. ओपन सेलेक्ट मोड पे मैं दोबारा अपने फिंगर ले आया। अब मैं नीचे लेके जाता हूँ, Cursor down. कर्सर डाउन। Open select mode. मैं ओपन सेलेक्ट मोड पे फिर वापस फिंगर लाया और अब मैं इसके राइट साइड पे जाता हूँ, Cursor right. कर्सर राइट। अब आपको पता चल गया कि एक सर्कल है, उसके अप डाउन लेफ्ट राइट पे एरो कीज हैं, ठीक है। और नीचे अब अगर देखें Open cursor down. कर्सर डाउन के Cursor left. Move cursor to the head. नीचे अगर हम चले जाएं, कर्सर डाउन के नीचे बिल्कुल एज के साथ, तो बिल्कुल नीचे किनारे के साथ जुड़ा हुआ जहां सिंबल का होता है वहां पर हेड। Move cursor to the end. मूव कर्सर टू द एंड, मूव कर्सर टू द एंड के साथ ही आगे Backspace. बैक स्पेस, ये नीचे किनारे के साथ जहां एंटर होता है वहां जुड़ा हुआ है।
पेस्ट उसके ऊपर Select all. सेलेक्ट ऑल, क्योंकि अभी कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं थी हुई, इस वजह से वो कट कॉपी पेस्ट की ऑप्शन, कट कॉपी की ऑप्शन नहीं आ रही। Cut. आपका मैंने सेलेक्ट कर लिया, Copy. कॉपी, Paste. अब सारी ऑप्शन आ रही हैं। Move cursor to the end. Backspace. Clear text. मैंने सारा का सारा टेक्स्ट डिलीट कर दिया। ठीक है जी, अब हम दोबारा से अपना जो है वो फोकस लेके जाते हैं ऊपर। Editing. मैं ठीक हूँ। Editing. Enter message. Edit box. अब हम Attach. Button. Close features menu. क्लोज फीचर मेन्यू पे लेकर गए जहां पर हम सर्च एंड मोर एडिट आया था। अब हम एक आगे चलते हैं। Search and more. Showing search keyboard. Showing items अब on हम keyboard. लोगों को दोबारा से वही ऑप्शन मिली हैं। अब हम आपको ट्रांसलेशन पे लेके जाते हैं। Open translate. Showing English. US. Keyboard. ठीक है, यहाँ पर मैंने जो वो इसको है ट्रांसलेट को खोला है और यहाँ What? This. Editing. Editing. Enter message. Edit box. और सोर्स लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में मैंने जो है वो मैं ऊपर जहाँ वॉइस बटन था 0 के ऊपर, वहाँ उसके ऊपर मैं फिंगर 0. Editing. Enter text to translate. Edit box. App to expand. Select SIM card. देखें App to expand target language list. देखें App to expand target language list. Please select target language. Showing items 1 to 7 of 92. मैंने यहाँ पर इनको जो है वो खोल लिया है। Unchecked. Unchecked. Albanian. Radio button. Unchecked. 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 Ask. Radio button. Text. Hindi. Radio button. हाँ, हिंदी चेक है तो वो सबसे ऊपर आ गई थी, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ तो हिंदी ऑलरेडी जो है वो चेक्ड है। तो Messages. Editing. Enter message. Edit box. Messages. Keyboard hidden. तो बैक का बटन मैंने दबा दिया था। Voice input. Select SIM card. B. Button. F9. Search and more. 1. Search and more. Showing search keyboard. वो बंद हो गया था, मैंने दोबारा से Editing. Search. Edit box. Open translate. ट्रांसलेट को मैंने खोला Showing items 13 to 14. और 14. यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में, वो हिंदी में इसको जो है वो ट्रांसलेट करेगा। तो लेट्स सी। Capital U. Capital I. Capital I. Space. Space. U. A. A. N. M. M. मैं हूँ रिप्लेस्ड में एक। Space. Space. U. A. A. N. M. M. मैं हूँ रिप्लेस्ड में एक। मैं स्पेस हूँ। U. A. Kilo. J. J. U. Quebec. A. Amster replace AMJ. Space of space. Amster replace Amster. Specific space. R. E. E. Amster. 0. E. Delete. Amster replace Amster. Delete. 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 मैं हूँ रिप्लेस्ड में अंजू। Delete. मैं एक Delete. मैं हूँ रिप्लेस्ड में एक। Delete. Space deleted. तो Space. Space. U. E. 5. E. E. S. Sierra. E. F. F. I. I. E. N. N. 3. E. E. मैं ठीक हूँ रिप्लेस्ड में ठीक हूँ। मैं ठीक स्पेस हूँ। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया है आई एम फाइन। एक्चुअली पहले कुछ और ज़रा वो टाइप हुआ था तो वो नहीं सही हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर देखें आप ट्रांसलेशन में क्या आया है। Swap source and target languages for translation. Editing. I am fine. Edit box. Swap source. एडिटिंग। मैं ठीक हूँ। एडिट बॉक्स। मैं ठीक हूँ, यहाँ पर ये चीज़ जो है वो आ गई है। तो इसको हम देखते हैं फर्दर जो हमने ट्रांसलेट किया है इसके साथ और कौन सी ऑप्शन जो है वो हम लोगों को मिलती हैं। Emoticon button. Tension 1 button. देखें Emoticon button. Tension 1 button. हम यहाँ इस मैसेज को हमने टाइप कर लिया है, तो हम इसको एडिट। मैं ठीक। एडिटिंग। मैं ठीक हूँ। एडिट बॉक्स। Done. Clear text. मैंने इसको डन कर दिया है ताकि ये जो है एडिटिंग। मैं ठीक हूँ। एडिट बॉक्स। Editing. Enter text to translate. Edit box. एडिटिंग। मैं ठीक हूँ। एडिट बॉक्स। Emoticon button. Tension 1 button. Navigate up button. New message. 4 options. Button. Firm Hill. Edit. Add from contacts. Firm Hill is not just. मैं Attach button. एडिटिंग। Emoticon button. Tension 1 button. Firm Hill is not just a reading. It signifies a hope. जून 11 2017। Editing. Enter message. Edit box. जून 11 2017। मैं ठीक हूँ। रात के 3:44। तो दोस्तों आप लोगों को टाइम भी पता चला कि मैं किस वक्त ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो मैसेज मैंने लिखा था इंग्लिश में
उसको मैंने जब टाइप किया तो हिंदी में आ गया, और मैंने नीचे लोअर राइट कॉर्नर पे जहाँ पर एंटर का बटन होता है, टाइप करने के बाद जब मैसेज को मैंने टाइप किया और हिंदी ऊपर लिखा हुआ आ रहा था, जब मैंने डन का बटन दबाया तो वो मैसेज ऊपर जहाँ एडिटिंग हो रही थी, एडिटिंग चल रही थी, जहाँ वो ट्रांसलेट हो रहा था, उस एडिट फील्ड से हटकर ये मैसेज एडिट फील्ड पर ट्रांसफ़र हुआ डन के बाद। और फिर मुझे इसको सेंड करने की ऑप्शन मिल गई, तो मैंने डबल टैप करके सेंड सिम 1 पे मैंने इसको सेंड कर दिया। तो इस तरह से हम इसको जो है ये ट्रांसलेशन की ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन तो आप लोगों ने कर ली। दोबारा से हम सर्च का जो है वो ऑप्शन खोला हमने, और मैं कुछ सर्चेज पहले करता रहा था यहाँ पर, तो शायद वो सर्चेज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें और मैं आपको यहाँ एडिटिंग का भी मैंने बता दिया, ट्रांसलेशन का मैंने बता दिया। अच्छा, अब राइट हैंडेड कीबोर्ड जो है वो ऑन हुआ है, तो ये कीबोर्ड जो है ये बिल्कुल इस एज के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम इसके लेफ्ट साइड पे आए तो ये देखें, ये ऊपर से नीचे तक एक पट्टी है इसके लेफ्ट साइड पे, और अब मैंने लेफ्ट साइड पे कीबोर्ड को कर लिया, तो राइट हैंड पे एक छोटी सी पट्टी है जहां पर फंक्शंस हैं, और जहां पर हम फर्दर करें तो इसमें कट कॉपी पेस्ट के फंक्शन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब ऊपर से नीचे पी वाली लाइन है, PL और डिलीट वाली, उसके साथ ऊपर से नीचे एक पट्टी जो है वो खाली हो गई है। कीबोर्ड जो है हमारा लेफ्ट साइड पे जो है वो आ गया है। मैंने वहां से उस कीबोर्ड से एग्जिट कर लिया है। तो यहाँ से इसको करने का ये फायदा होता है कि यहाँ हम मेन्यू पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं, मैं सर्च वाली ऑप्शन पे आया हूँ। सर्च एंड मोर वाली ऑप्शन में सारे फंक्शंस होते हैं। हमने ट्रांसलेट, थीम सेटिंग जो है वो वही थीम्स हैं सारे के सारे। टेक्स्ट एडिटिंग हमने कर ली, वन हैंडेड मोड पे हमने कर लिया। ये सेटिंग भी यहाँ पर कीबोर्ड की जो है वो खुल जाती है, जहाँ पर हम लोग गए थे वो चीज़ हो गई थी। अब हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पर हमारा फोकस हम लोगों ने कर लिया है अपना इस पे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा लाहौर, और देखते हैं आगे। ये देखें, लाहौर का टाइम, लाहौर पे हमने, मैं ठीक हूँ दोपहर के, मैं Lahore is the capital city of the Pakistani province of Punjab. It is the second most populous city in Pakistan and the 32nd most populous city in the world. Wikipedia. Showing items 14 to 15 of 15. देखें, ये मैंने लाहौर लिखा तो लाहौर की डिटेल उसने सारी की सारी हम लोगों को यहाँ पर जो है वो दी है। तो मैं एक और टाइप करता हूँ यहाँ पर कुछ, इस सर्च को अवॉइड करते हैं। तो जून 11, 2017। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये किया था, यहाँ पर हम 1 के ऊपर और अटैच के नीचे यहाँ पर आते हुए हम एक बार फिर हम लोग जो है वो देखते हैं इसको। टेम्परेचर यहाँ पर आया हुआ है, हम इसको जो है वो, अच्छा हम यहाँ
और यहाँ पर हम लोग टाइप कर देते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है। Open one captain mode. Temperature. M A E O L L 9 O I E A A J H H I O O R R E E. तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा इसको Temperature ladder. Temperature ladder Pakistan. जून 11, 2017 में Temperature ladder 26 degrees C ladder clear high 38 degrees low 26 degrees precip 0%. देखा, आप लोगों को पता चला कि हम लोगों ने किस तरह से इसको मॉडिफाई किया। और इसी तरह से अगर हम सर्च करते हैं कोई सॉन्ग्स वगैरह के बारे में, तो हम लोग सॉन्ग की सर्च भी कर सकते हैं। हम देखते हैं सर्च को। Attached button. Attached button. Back to letter keyboard. Her Mills is not just a meeting. This हाँ। signifies a hope that the beautiful morning will तो Editing. New line button. Editing. New line. Edit box. यहाँ पर अब हमारे पास आगे है, दोबारा से हम सर्च में जाते हैं। Search and more. Showing search keyboard. देखें, ये सर्च वाली आई है ऑप्शन। Matter. Temperature. Temperature. Matter. Temperature. Editing. Search. Edit box. Math. Temperature. Temperature. Matter. अच्छा, अब हम यहाँ पर जो है वो न्यूज़ लिखते हैं। न्यूज़ Capital N. Capital N. 3 E E W W A S S न्यूज़ space news इस्लामाबाद। I A S S अ, A O L L A N M M U A E N E E A Alpha A E Delta D. हाँ, अब मुझे इधर उधर मूव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर फोकस रखता हूँ तो मुझे उसका फोनेटिक बता देता है, तो मुझे पता चल जाता है। हालांकि वो मेरी आदत वही थी कि मैं बी पे गया तो मैंने साथ ही में अपनी फिंगर को थोड़ा सा ड्रैग किया, एंड पे तो मैंने कंफर्म किया कि मैं बी पर ही हूँ। तो मैं थोड़ी देर को भूल गया था कि मैं जी बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने लाहौर न्यूज़ इस्लामाबाद लिखा। News Islamabad Airport. देखें, News Islamabad. मैं ठीक हूँ दोपहर के 12 Islamabad News. Today's paper. Fenus.com.pk. https://www.fenus.com. Enter today's top stories from the News International. Find today's Pakistan news, world news, including news. देखें कितना डिटेल जो है वो देता है अगर हम कोई सर्च यहाँ करें। और अगर हम ये चाहें कि ये सर्च जो है, जो हम लोगों ने की है, इस सर्च को डायरेक्ट किसी के साथ शेयर कर लिया जाए, तो हम Enter today's top stories from the News International. New line. Keyboard hidden. Saturday, June 10th, 2017. Her Mills is not just a meeting. मैं जून 11, 2017 New line. Edit box. एक्सक्यूज मी, US. Keyboard. थोड़ा सा हो जाता है। Search and more. Showing search keyboard. Temperature ladder Pakistan. Matter. कोई भी सर्च Temperature ladder Pakistan. कोई भी सर्च हमने यहाँ की है, मैं ठीक हूँ दोपहर जब के वो 12 खुल जाए यहाँ पर, 26 degrees C ladder. Clear high. 38 degrees low. 26 degrees. तो हम इसको That's in one button. किसी को English. US. Keyboard. सर्च कर सकते हैं। That signifies a hope that the capital Y 6 button. Editing. Enter message at 3:53 a.m. Editing. Enter message. Edit box. 3:53 a.m. 3:53 a.m. जून 11, 2000 3:53 a.m. Editing. Enter message. Edit box. असल में थोड़ा सा 1. Capital Q. 1. Search and more. Showing search keyboard. Show. Matter. जून 11, 2017 अब हमारे पास लाहौर का Rain turns weather blizzard and matter 2 days ago. Showing items 14 to 6. Over 200 meters. Cancel. Select SIM card. 350. जून 11 में More options. But 354 8 more options. Button. Heavy rain turns weather blizzard and matter 2 days ago. Over 200 meters. Back to letter keyboard. Back to letter keyboard. Back to letter keyboard. Heavy rain. Matter. Cancel current search query. Cancel current search query. Heavy rain turns weather blizzard. Heavy rain turns weather blizzard and matter 2 days ago. http://news.tv/n/Pakistan/39203 Heavy rain turns weather blizzard and matter. Over 200 meters back to rain and matter 2 days ago. G. Editing. http://news.tv/n/Pakistan/39203 जहाँ न्यूज़ खुल जाती है, तो वहाँ पर हम लोग अगर डबल टैप कर दें तो उसका URL जो है वो हमारे मैसेज में चला जाता है। पूरी की पूरी न्यूज़ जो है यहाँ नहीं जाती क्योंकि काफ़ी बड़ी होती है, तो वो न्यूज़ पूरी की पूरी नहीं जाती। Showing search keyboard. Matter.
Temperature ladder Pakistan. End of field. Send sim 1 button. Keyboard hidden. Showing items 14. 26 degrees C and ladder. Clear. High. Temperature ladder. Editing. HTTP. news.tv/n/Pakistan/392038 range with. Send sim 1 button. ये देखें, Showing English. US. Keyboard. मैंने मैं ठीक हूँ रात के 3 दुनिया बज के 44 न्यूज़ का HTTP. Editing. मैंने Enter message. Edit box. और अब मैंने एक 5. Capital T. 5. Editing. Enter message. Edit मैं box. Search and more. Showing search एक और keyboard. सर्च जो है वो Showing मैं items. करता हूँ। Temperature ladder Pakistan. Temperature ladder Pakistan. 3:53 a.m. Keyboard hidden. 26 degrees C and ladder. Clear. High. 38 degrees low. 20. HTTP. www.letters.com/. देखें, ये सोर्स जो है वो वहाँ पर आपको शेयर करेगा। पूरी की पूरी न्यूज़ जो है वो वहाँ पर शेयर नहीं होती। इसका सोर्स जो है वो आपको टेक्स्ट करेगा। Temperature ladder Pakistan. Send cancel current search query. Send sim 1 button. 26 degrees C and clear ladder. Showing देखें। enter message. Edit box. It's 26 degrees C and clear ladder with a high of 38 degrees C and a low of 26 यहाँ पर degrees C. मैंने इसको सर्च करके उसको मैंने किया और मैंने उसको सेंड कर दिया। जब न्यूज़ बड़ी होती है, कोई ज़्यादा होती है, तो उसका URL जो है वो शेयर कर देता है कि न्यूज़ डिटेल में हो तो फिर उसका URL शेयर होता है। अगर छोटी सी डिटेल हो, थोड़ी सी हो, तो उसका टेक्स्ट जो है वो फिर शेयर हो जाता है इसमें। तो इस तरह से मैंने 2-3 चीज़ें यहाँ शेयर करके जब उसकी डिटेल आ जाए तो उस पर डबल टैप कर दें तो उसके बाद आपको मैसेज सेंड होने की ऑप्शन आ जाती है। उस पर आप सेंड करें। अगर न्यूज़ आपकी ज़्यादा बड़ी है तो उस पर फिर जो है वो उसका URL सिर्फ शेयर करेगा, सोर्स URL, कि कौन से सोर्स से, किस चैनल से, किसी टीवी चैनल की न्यूज़ है या न्यूज़पेपर जैसे दुनिया न्यूज़ है हमारे यहाँ, उसकी खबर है, या फिर weather.com की थी, वो वेदर की रिपोर्ट थी, तो वो छोटी थी, थोड़ी सी डिटेल थी वो वेदर की, तो वो उन्होंने इस तरह से जो है वो शेयर की है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का जी बोर्ड का पॉडकास्ट। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जी बोर्ड के जितने ज़्यादा फीचर कवर कर सकें वो कवर हो जाएं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो आप अपना फीडबैक देना। लेकिन मैंने इतना ज़रूर आप लोगों को बता दिया है कि आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसको एक्सप्लोर करने के बाद इसके नए फीचर डिस्कवर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा काम है रास्ता दिखाना, आप लोगों का काम है उस रास्ते पे चल के अपनी डेस्टिनेशन को ढूंढना, अपनी डेस्टिनेशन को तलाश करना। सो कीप इट अप और इसी तरह से हमारे पॉडकास्ट सुनते रहें और हमें अपना फीडबैक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और हमारे अपने और आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े पे देते रहें। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे फिर किसी अगले पॉडकास्ट के साथ। बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।